कि लोगों के मुंह से कम 150, 200, 250, 2500 किलोलीटर झाग निकालता आया है, परंतु ध्यान रखना हम भाई साहब क्वेश्चन का झाग निकाल देते हैं, हम अपना झाग नहीं निकालते हैं। कि इसके प्रूफ के बारे में मत सोचो, ये प्रूफ जो है दिल में आता है, समझ में नहीं आता है। जो n रूट्स है उसमें कुछ होते हैं रियल और जो रिमेनिंग रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। और भैया खुद पे शक कर लेना, लेकिन भैया डिस्कार्ड बाबा पे कभी भी शक मत करना। इन्होंने जो बोला भाई साहब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं और रोज ही मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं और मैं रोज ही आपका बहुत 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 स्वागत करूंगा क्वाड्रेटिक के लेक्चर नंबर 4 में। हाँ, यहां पे टॉपिक नेम दूसरा होगा, लेक्चर नंबर दूसरा होगा, पर मैं स्वागत रोज करूंगा। स्टाइलिश नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गया, उसको ढूंढते ढूंढते मैं भटक रहा हूं। तो बच्चों लव यू ऑल। उम्मीद है आप क्वाड्रेटिक को बिल्कुल जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे, सारी की सारी चीजें बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और भाई साहब अगर बिल्कुल बढ़िया से सारी चीज प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुरंत अभी कमेंट कर दो जय बाबा की। तो लेके बाबा का नाम कमेंट करते हैं, कमेंट भी करते हैं और साथ में लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट भी करते हैं। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्कार्ड रूल ऑफ साइंस। तो भाई साहब ये जो रूल है, हाँ इतना इसका कोई खास भाई यूज नहीं है, लेकिन आप कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योरली डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन में बेस्ड होते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिसके नंबर ऑफ रियल रूट्स का अंदाजा लगता है। भाई साहब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और ये पॉलिनोमियल फंक्शंस में ही लगता है मेरे बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस में लगता है। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिससे इनके नंबर ऑफ रियल रूट्स का आइडिया लगता है कि भाई कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, इसका भाई साहब आइडिया लगता है। कैसे लगता है, कितना जानना है, क्या जानना है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और साथ में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये भाई साहब इतिहास काल से ये ऐतिहासिक चीज है कि लोगों के मुंह से कम 150, 200, 250, 2500 किलोलीटर झाग निकालता आया है, परंतु ध्यान रखना हम भाई साहब क्वेश्चन का झाग निकाल देते हैं, हम अपना झाग नहीं निकालते हैं। तो देखो भाई साहब स्टार्ट करते हैं फिर से लेके बाबा का नाम। बहुत ही प्यारे से बाबा थे जिनका नाम था डिस्कार्ड बाबा। तो देखो इस पे एक ही सवाल कराऊंगा, ज्यादा कोई इसका यूज नहीं है, पब्लिक की हाई डिमांड पे मैं ये वाली चीज करा देता हूं। तो देखो डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि भाई एफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ क्या हो सकता है मेरे क्यूट से बच्चों, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, मतलब ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो देखो भाई साहब क्या बोला भैया, बाबा ने बोला, डिस्कार्ड बाबा ने एक रूल दिया। समझे रूल का मतलब, समझते हो, ये रूल दिया है, इसके प्रूफ के बारे में नहीं सोचना है। रूल का मतलब होता है कि इसके प्रूफ के बारे में मत सोचो, ये प्रूफ जो है दिल में आता है, समझ में नहीं आता है। तो भाई साहब क्या है, प्रूफ के बारे में मत सोचो, बस ये कैसे अप्लाई करते हैं ये सोचना है। ठीक है सर, क्या दिया हुआ है? मैंने कहा देखो भाई साहब, अगर fx इक्वल टू 0, अगर fx इक्वल टू 0 ये जो दिया हुआ है, इसके m चेंजेस इन साइन है, टोटल भाई साहब इसके m चेंजेस इन साइन है। तो देखो पहला डाउट आता है सर ये m चेंजेस इन साइन का मतलब क्या होता है, ये मैं सवाल से समझाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो। अगर भाई साहब इसमें टोटल m चेंजेस इन साइन है तो इसका मतलब ये है कि fx इक्वल टू 0 का, fx इक्वल टू 0 का ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा m पॉजिटिव रियल रूट होता है। अरे भाई साहब सर क्या इसका प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस है? ना बाबा ना। सर ये रूल जानने का इंपॉर्टेंस है? हाँ बाबा हाँ। तो भाई साहब देखो बस मैं इतना आपसे बोल रहा हूं कि अगर fx इक्वल टू 0 जो भी पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसके m चेंजेस इन साइन है, ये क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि fx इक्वल टू 0 का ज्यादा से ज्यादा, ना एटलीस्ट ना एग्जैक्ट, ज्यादा से ज्यादा m पॉजिटिव रियल रूट होता है।
ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, रट्टाफिकेशन ऑन, वेरी गुड, रट्टाफिकेशन ऑन है। अब भाई साहब नेक्स्ट चीज मैं आपसे बोलता हूं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, अगर भाई f ऑफ माइनस एक्स, गौर से देखिएगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, तो भाई साहब इसमें क्या है, इसमें भाई p चेंजेस इन साइन है। टोटल क्या है भाई, p चेंजेस इन साइन है। ये क्या होता है ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो भाई ध्यान देना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो भाई साहब देखो, f ऑफ माइनस एक्स में आपने कांड को गिना है और ये समझ में आया, तो fx इक्वल टू 0 के भाई ज्यादा से ज्यादा, fx इक्वल टू 0 के ज्यादा से ज्यादा p नेगेटिव रियल रूट्स होंगे हैं। हाँ बेटा, तो ध्यान दो, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 है। हाँ, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 में p चेंजेस इन साइन है, तो इसका अर्थ यह है कि इसके ज्यादा से ज्यादा p नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा किसके, हाँ fx के। यहां पे कांड देखा है माइनस एक्स वाले में, और fx में हम लोग कॉमेंटबाजी कर रहे हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा भाई साहब p रियल रूट्स होंगे। अब अगर मानिए ये जो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, मानिए कि अगर इसका n डिग्री होता है सर, हां अगर इसका n डिग्री होता, तो देखो भाई साहब जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। तुम ये मानो ना मानो, इसका रट्टा लगा लो, कुछ लोग ये भी नहीं मानते हैं, मानो, ठीक है भाई। अगर इसका n डिग्री है तो भाई उसके n रूट्स होते हैं। वैसे ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि भाई साहब n डिग्री का मतलब n रूट्स होते हैं। और भाई साहब इसमें क्या होता है भाई साहब, सम रियल रूट्स होते हैं। कुछ मेरे बच्चे रियल रूट्स होते हैं और कुछ मेरे बच्चे क्या होते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, रिमेनिंग रूट्स क्या होते हैं सर, रिमेनिंग रूट्स होते हैं इमेजिनरी, है सर। हाँ बेटा, मतलब जो n रूट्स हैं उसमें कुछ होते हैं रियल, उसमें कुछ होते हैं रियल, जो n रूट्स हैं उसमें कुछ होते हैं रियल, और जो रिमेनिंग रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो आते हैं भाई साहब हम लोग थर्ड पॉइंट पे। तब भाई साहब fx इक्वल टू 0 के कम से कम, कम से कम, कम से कम, अब तुम कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना, अभी एग्जाम्पल आएगा सब तुम धो के रख दोगे। तो भाई देखो fx इक्वल टू 0 के कम से कम कितने थे भाई, हाँ ये p प्लस क्यू किसने लिखा है, यहां पे m प्लस p होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भैया करेक्ट कर देते हैं, जरा डिजाइन सा बना देते हैं। ए हे हट जा, ए हे हट जा, ए हे हट जा, ए हे काला रे सैया काला रे, हट जा हट जा हट जा, यहां पे होगा m। तो देखो भाई साहब, तो इसके कम से कम इतने n माइनस p प्लस m, इतने भाई साहब कम से कम इमेजिनरी रूट होंगे। तो आ जाओ मेरे बच्चे, जल्दी से रट्टा लगा लो। रट्टा ये लगाना है कि भाई साहब अगर fx इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी डिग्री n है, तो भाई उसके n रूट्स होंगे, उसमें से जो कुछ होंगे वो रियल होंगे और जो बाकी बच्चे होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अगर इसमें m चेंजेस इन साइन है तो ज्यादा से ज्यादा m पॉजिटिव रियल रूट है। अगर f ऑफ माइनस एक्स में, ध्यान से, f ऑफ माइनस एक्स में अगर भाई साहब p चेंजेस इन साइन है तो fx के ज्यादा से ज्यादा p नेगेटिव रियल रूट्स है, और fx इक्वल टू 0 के कम से कम जो p प्लस m में ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा, तो यहां पे कम से कम है, आखिरी में चीनी गम है, चीनी गम है, जो कम से कम है भाई उतने इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है सर, ये काहे इतना गाना गा रहे हो, ओवर स्मार्ट काहे बन रहे हो भाई, हम भी पूरे दिन पढ़ाते हैं, सुबह 11 बजे से पढ़ा रहे हैं, 3 बैच ले चुके हैं, चौथा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कहीं तो मजे करेंगे। तो हम मजे कहां कर सकते हैं। और हमारे प्यारे बच्चों, अब यहां पे ध्यान दो, जैसे मेरे बच्चे मैंने आपको सवाल दिया, ठीक है सर, मैंने बोला कंसीडर, ठीक है सर, हाँ कंसीडर आ पॉलिनोमियल फंक्शन, है सर, हाँ मेरा बेटा, कंसीडर आ पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने मानिए दे दिया gx इक्वल्स टू x की पावर 7 माइनस 6 इंटू x की पावर 2 प्लस, फिर क्या होगा भाई 6 प्लस 5x। ठीक है सर, ठीक है। अब मैंने इसमें बोला भाई साहब चलो इसमें डिस्कार्ड बाबा का ज्ञान लगाते हैं। चलो भाई साहब इसमें जो ये डिस्कार्ड्स बाबा हैं, डिस्कार्ड्स बाबा का ज्ञान जल्दी से लगाते हैं। तो देखो भाई कैसे अप्लाई करते हैं, बस अप्लाई करना सीखना है, उससे ज्यादा कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा।
अब देखो भाई, जो सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है ना, जो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखो। जो भाई साहब स्टेप नंबर 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, स्टेप नंबर 1 क्या है कि भाई जितने भी टर्म्स हैं राइट टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है सर। हाँ बेटा, सारे के सारे टर्म्स को लिखना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है सर, चलो सर लिख देते हैं। ये भाई मस्ट है, ये भाई मस्ट है, ये मस्ट है, ये मस्ट है। एलन सुन रहे हो, ये मस्ट है। तो देखो भाई, जैसे लिखोगे ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई साहब जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 7 माइनस 6 एक्स स्क्वेयर। यहां पे देखो भैया, यहां पे पावर 1 पहले आएगी, ठीक है, और ये कांस्टेंट आखिरी में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है एक्स की पावर 0, तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है 7 2 1 0, 7 2 1 0। 7 सबसे पहली पावर, जो 2 है वो दूसरी पावर, उसके बाद में जो 1 है वो तीसरी पावर, और 6 क्या है भाई साहब, चौथी पावर। अब देखो मेरे बच्चा, मैंने कहा सर कितने चेंजेस इन साइन है, तो देखो चेंजेस इन साइन देखो कैसे दिखते हैं। इसका कोफिशिएंट है +1, आप गए +1 से -6, प्लस से माइनस गए हो, तो इसको हम बोलेंगे एक चेंज। ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलेंगे, एक चेंज। माइनस से प्लस गए, अरे वाह सर, माइनस से प्लस एक और चेंज, ठीक है सर। फिर गए प्लस से प्लस, +6 से +5, +5 से +6, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नो चेंज। तो भाई देखो, चेंज इन साइन का मतलब क्या है, चेंज इन साइन का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई ये जो gx है, इट gx हैज 2 चेंजेस, gx हैज 2 चेंजेस इन साइन है सर। हाँ बेटा, अगर gx के 2 चेंजेस इन साइन है, तो इसका मतलब क्या है, gx के, मैं यहां पे तुरंत कमेंट कर सकता हूं कि भाई साहब gx के ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कुछ किसी में बेहोश हो जाएंगे, एटमोस्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। मतलब भाई अगर कोई ये सवाल दे और आपसे पूछे भाई साहब इसके 4 रियल रूट्स आ रहे हैं, 4 पॉजिटिव रियल रूट्स आ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हो, अगर किसी ने बोला कि इसके 4 पॉजिटिव रियल रूट्स आ रहे हैं, अगर किसी ने बोला कि इसके भाई 4 पॉजिटिव रियल रूट आ रहे हैं, उसकी कॉलर पकड़ो, बोलो धड़ाम 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 धड़ाम। क्यों? क्योंकि आप ये देख चुके हो कि इसके ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव रियल रूट आ रहे हैं। और भैया खुद पे शक कर लेना, लेकिन भैया डिस्कार्ड बाबा पे कभी भी शक मत करना। इन्होंने जो बोला भाई साहब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, मान रहे हो, तो अभी टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो लाल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। हाँ मेरे बेटा, अब जरा यहां पे ध्यान दो। सर ये फर्स्ट स्टेप था, हाँ बेटा यही फर्स्ट स्टेप था, ठीक है सर, हाँ ये आपने किया, हाँ सर। फिर देखो स्टेप नंबर 2 इसी के बीच में मैंने किया जब मैंने चेंजेस इन साइन देखे। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आपको कितने ज्यादा, अच्छा हाँ एक चीज और, ज्यादा से ज्यादा इसके 2 पॉजिटिव रियल रूट हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि इसका नो पॉजिटिव रियल रूट आए, नो मतलब एक भी ना आए, बिल्कुल सही। क्या पता एक पॉजिटिव रियल रूट आए, हाँ ये भी केस होगा। क्या पता 2 पॉजिटिव रियल रूट आए, मतलब या तो एक भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा, या तो एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, या तो 2 पॉजिटिव रियल रूट होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे 2 से ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं होंगे। हाँ, डिस्कार्ड बाबा का जो भैया ज्ञान है, डिस्कार्ड बाबा का जो रूल है, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट नहीं देता है, वो ज्यादा से ज्यादा देता है कितने रियल रूट हो सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। घबराओ नहीं बच्चे, टेंशन ना लो, अभी बहुत चीजें आएंगी यार, दुनिया बहुत बड़ी है। अब आता है बेटा स्टेप नंबर 3। सर ये स्टेप नंबर 3 क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई साहब, स्टेप नंबर 3 में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं। एनएनआर का मतलब क्या है? एनआरआर का मतलब है कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं। तो देखो उसके लिए हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लिखते हैं मेरे बच्चे? उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं g ऑफ -x। सर ये g ऑफ -x कैसे निकालेंगे? हमने कहा देखो टेंशन नहीं लो, पहले दिमाग हल्का करो। इसी एक्सप्रेशन में x की जगह -x लिखो। तो देखो जैसे आप x की जगह
माइनस एक्स लिखोगे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स की पावर 7 माइनस ऑफ, माइनस ही था ना अगला, हाँ, माइनस ऑफ 6 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स की जगह देखो सिर्फ मैं माइनस एक्स लिख रहा हूं, ध्यान देना, सिर्फ मैं एक्स की जगह माइनस एक्स लिख रहा हूं, बाकी मैं छेड़ भी नहीं रहा हूं। तो यह आ जाएगा प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ एक्स और आ जाएगा प्लस 6 इंटू माइनस एक्स की पावर 0। तो आप ये समझ सकते हो ये जो g ऑफ जो माइनस एक्स है, यह आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x और माइनस एक्स की पावर 0 होता है 1। मतलब मैं समझ गया हूं कि g ऑफ माइनस एक्स भाई साहब ये आता है। अब चलो सर इसके चेंज इन साइन देखो, सर माइनस से माइनस नो चेंज, सर माइनस से माइनस नो चेंज, सर माइनस से प्लस, समझे माइनस से प्लस है तो भाई साहब ये देखो एक चेंज है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, g ऑफ माइनस एक्स में एक चेंज इन साइन है। इसका मतलब जानते हो क्या है मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या है, कमेंट किसके रूट्स के बारे में होता है भैया, g ऑफ माइनस एक्स के बारे में हम कमेंट नहीं करते हैं। हाँ जी हाँ, g ऑफ माइनस एक्स के बारे में कमेंट नहीं करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई साहब gx हैज एट मोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट। खुला ऐलान करो, इसका मतलब क्या है भाई साहब, gx का, हाँ, g ऑफ माइनस एक्स में चेंज इन साइन देख के हम लोग भाई साहब इसका नेगेटिव रियल रूट गिनते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि gx का एक भी नेगेटिव रियल रूट ना आए और ऐसा भी हो सकता है कि gx का सिर्फ एक नेगेटिव रियल रूट आए। हाँ जी हाँ बेटा। अब देखो आपने भाई साहब पॉजिटिव रूट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं आपने गिन लिए, आपने कहा क्या कितने, मैंने कहा 2। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। कितने नेगेटिव रियल रूट, सर ज्यादा से ज्यादा एक। ठीक है, अब देखो भाई साहब हमें यह देखना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि 0 रूट है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें यह देखना होता है क्या x बराबर 0 एक रूट है। चेक इफ x बराबर 0 इज आर रूट। तो भाई साहब देखो, अब हाँ एक चीज और, 0 भाई साहब जो है ना ये नाइदर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ये नॉर नेगेटिव होता है। तुमने सुना होगा कि 0 भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 ना ही पॉजिटिव है, ध्यान से सुन लो, कहीं से भी पढ़ के आए हो, 0 ना ही पॉजिटिव है, 0 ना ही नेगेटिव है, 0 भाई 0 है। तो देखो कैसे चेक करते हैं हम लोग भैया, g0 में भैया क्या करते हैं, gx में हम लोग 0 पुट कर देते हैं, हम लोग x को 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करोगे ये कितना आएगा, 0 0 0। और ये देखो भाई साहब क्या, ये तो एक तरह से x की, ये तो कांस्टेंट लिखा है तो इसका कोई फर्क नहीं है, यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो देखो भाई साहब जैसे आप यहां पे इसको पुट करोगे तो देखो g0 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तुरंत अभी कमेंट करो, ये 6 आएगी। तो मैंने कहा सर g0 की वैल्यू 6 आ रही है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 इज नॉट आर रूट। अगर 0 एक रूट होता, अगर 0 एक रूट होता तो g0 0 आता, क्योंकि मैंने रूट की क्या डेफिनेशन बताई थी कि उसको पुट करते ही होता क्या है कि पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है सर। अब भाई साहब आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। अभी जानते हो टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, ये सब बहुत इजी चीजें हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो। अब देखो भाई साहब आता है स्टेप नंबर 5। ठीक है भाई, अब देखो स्टेप नंबर 5 में क्या है, हमने कहा सर इसकी डिग्री कितनी है, लोगों ने कहा भाई साहब इसकी डिग्री 7 है। हमने कहा सर देखो इसकी सर जो डिग्री है, डिग्री 7 है। डिग्री 7 होने का मतलब क्या है, सर इसके टोटल रूट्स कितने होंगे, मैंने कहा सर इसके टोटल रूट्स होंगे 7। अब आपको यह समझ में आ गया है कि बताओ एटमोस्ट रियल रूट, ज्यादा से ज्यादा कितने रियल रूट हो पा रहे हैं। मैंने कहा सर देखो ज्यादा से ज्यादा कितने रियल रूट हो पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव रियल रूट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव रियल रूट हो रहे हैं। तो 2 पॉजिटिव रियल रूट, एक नेगेटिव रियल रूट, तो भाई ऐड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई साहब, ये ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा से ज्यादा 3 ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट हैं, जो कि 2 पॉजिटिव रियल रूट हैं, एक नेगेटिव रियल रूट है, इसका मतलब क्या है, या तो भाई साहब नो रियल रूट होगा, ठीक है, या तो भाई साहब क्या होगा, एक रियल रूट होगा, आर का मतलब बेटा रियल रूट है, या फिर भाई साहब 2 रियल रूट होंगे,
या फिर भाई साहब 3 रियल रूट होंगे, ठीक है ना यार। अब देखो इसमें बहुत लोग बहुत सारा दिमाग लगाएंगे कॉन्जुगेट्स का, ये सारी चीज, तो अभी मुझे वो दिमाग नहीं लगाना। जनरल भाई साहब मैं इसमें एक चीज लिख रहा हूं, डिस्कार्ड लगा के बस वही मानना है और आपसे उतना ही पूछा जाएगा। तो देखो भाई साहब इसका मतलब क्या है, अगर एक भी रियल रूट नहीं है तो फिर इसका देखो 7 इमेजिनरी रूट्स होगा। तो देखो कुछ लोग इसमें ज्ञान देंगे जो बिल्कुल सही ज्ञान है, लेकिन भाई साहब अभी कुछ मत सुनना। अगर भाई साहब एक रियल रूट है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 6 इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि टोटल रूट कितने होने हैं, 7 होने हैं। अगर 2 रियल रूट है इसका मतलब क्या है सर 5 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है सर। अगर 3 रियल रूट है तो सर इसके देखो 4 इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है सर कि सर ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट हैं और कम से कम देखो 4 इमेजिनरी रूट्स हैं, कम से कम भाई 4 इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब कम से कम मैं यहां पे ये कमेंट कर सकता हूं कि भाई साहब एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, जो कि भाई या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो जो अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, या फिर ऐसे कर लो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसके 3 रियल रूट से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 7 - 3। आप हमेशा इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई साहब एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो भाई साहब ये डिस्कार्ड बाबा का ज्ञान है, जो इमेजिनरी रूट्स में एटलीस्ट देता है और रियल रूट्स में क्या देता है मेरे बच्चे, रियल रूट्स में एटमोस्ट देता है, रियल रूट्स में एटमोस्ट देता है। अब इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स का भी ज्ञान होता है, लेकिन नहीं, अभी आपसे सवाल इतना ही पूछा जाएगा। तो इसके आगे अगर कोई आपसे कहे और भी सोचने को कहे तो अभी आपको नहीं सोचना है, वो सारी चीजें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचेंगे जो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है। अब जैसे भाई साहब एक चीज मैं आपसे बात करूं, चलो यहीं पे मैं बात करता हूं। ऐसी कोई मैंने बात करी आपसे, मैंने कहा एक नंबर दिया है के, तो देखो भाई ये जो के नंबर है ना, लोग इसे पॉजिटिव बोल देंगे। वैसे तो ये हमने बेसिक मैथ्स में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपसे फिर से डिस्कस कर रहा हूं। ये जो के नंबर है ये भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये ना बोलना सर ये तो पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है। के जो नंबर है बेटा ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर के नेगेटिव है देन ऑब्वियसली मानो के -6 लिखा होगा, मतलब हमको पता है कि के माइनस का साइन इसके पास होगा। और नेक्स्ट चीज क्या है मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट चीज क्या है मेरे बच्चे कि ये जो के है ये 0 भी हो सकता है। ये बहुत ही छोटी सी बात है परंतु मोटी सी बात है कि अगर सिर्फ के लिखा है, अब आप मानो चाहे ना मानो, ये बचपन के पाप हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो अगर यहां पे चाहे मैं कसम खा के मैं प्लस के लिख दूं, चाहे प्लस के लिख दूं, तब भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसकी वैल्यू अननोन है। मानो के की वैल्यू 6 हुई तो भाई साहब के 6 हो जाएगा। मानो के की वैल्यू -6 हुई तो भाई साहब यहां के की वैल्यू देखो कितनी, -6 हो जाएगी। के की वैल्यू मानो 0 हुई तो 0 हो जाएगी। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि बचपन के थोड़े पाप आप किए हो, उसके कारण इसमें आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसमें ओवर थिंक नहीं करना। देखो अंडरलाइन यहां कर रहा हूं पर मैं बातचीत इसके बारे में कर रहा हूं, इसके बारे में कुछ फालतू बातचीत मत करो। बस ये समझो कि के पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, साथ में के जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है सर। अब आते हैं इस सवाल पे। ये भाई सिंगल चॉइस सवाल है, ठीक है। इस टाइप का सवाल एडवांस में आ सकता है, ठीक है ना। ये एडवांस लेवल का सवाल है, आना तो मुश्किल है वैसे सही बताऊं, लेकिन फिर भी भाई साहब ये एडवांस लेवल का सवाल है। आपसे ये बोला गया है कि भाई साहब x की पावर 7 + 5x4 - 3x + k, और ये लिख के आएगा कि भाई साहब ये जो k है ये एक कांस्टेंट है। और k कांस्टेंट को देखते ही दिल में एक हलचल मच जानी चाहिए कि जो k है ना सर, ये k जो है सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सर ये k नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जो k है सर ये देखो 0 भी हो सकता है। ये k सर तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और आपको बताना है कि बताओ इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो यार ऑप्शन कैसे दिया है, आप चाहो तो 2 मिनट पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना यार। अब यहां पे ध्यान दो, मेरे ख्याल से पॉज कर लिया होगा, खुद से सॉल्व कर लिया होगा, टाइम स्टैम्प लगा के आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया होगा। अब आप इसको मैच कर रहे होगे आपका सही है कि नहीं। अब देखो बच्चा पार्टी क्या है, एटलीस्ट इमेजिनरी रूट पूछा है। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट इमेजिनरी रूट इसी से पता लगता है, डिस्कार्ड से। मतलब भाई मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि भाई साहब ये जो डिस्कार्ड है, अगर डिस्कार्ड को और मैं ब्रेक करूं
तो ये आपको एटमोस्ट रियल रूट्स बताता है और एट द सेम टाइम आपको एटलीस्ट इमेजिनरी रूट बताता है। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है, जितना सोचने को कहा जाए उतना ही सोचा जाता है। फर्जी आपा इसमें नहीं लगाना है कि तुम सारा का सारा आइंस्टीन गिरी न्यूटन गिरी यहीं पे लगा दो। आइंस्टीन गिरी, न्यूटन गिरी, जितनी भैया आर्यभट्ट गिरी, भास्करा गिरी, जितनी भाई साहब मैथमेटिशियन आपके अंदर बैठी हुई है या बैठा हुआ है वो इसमें नहीं लगाना है। जो मैं बता रहा हूं उसमें लगाना, ध्यान दो, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो इस वाले सवाल में। सर अब ये देखो सर, के तो कुछ भी हो सकता है। हाँ सर चलो केस लेते हैं, बिल्कुल सही। केस पहला क्या है सर? मैंने के को ले लिया मानो कि पॉजिटिव, एकदम सही बात है। पहला स्टेप क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। चलो अब इस वाले फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूं? एफ एक्स मान लेता हूं। फंक्शन एफ एक्स है और इक्वेशन इक्वल टू जीरो है। कहीं भी इक्वल टू जीरो दिया उसको आप एफ एक्स मान सकते हो। ये तो हम क्वाड्रेटिक से देखते आ रहे हैं। तो देखो भाई साहब क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूं सर ये जो एफ एक्स है, हाँ बेटा एफ एक्स क्या है सर? एक्स की पावर 7 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस के। ठीक है सर, यहां पे चेंज इन साइन देखो, मैंने कहा देखो यहां पे +1 है तो देखो एक भी चेंज नहीं, बिल्कुल सही। प्लस से माइनस सर एक चेंज, सर माइनस से प्लस, क्योंकि देखो के आपको पॉजिटिव दिया है तो माइनस से प्लस भी क्या होता है? मैंने कहा ये भी भाई +1 होता है। टोटल चेंज इन साइन कितने हैं? 2। यानी कि मैं यहां पे ये कमेंट कर सकता हूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा भाई साहब 2 पॉजिटिव रियल रूट होगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसके नेगेटिव रियल रूट्स हमें गिनने हैं। तो देखो कैसे गिनेंगे? अब हम यहां पे लिखेंगे f ऑफ -x। तो देखो f ऑफ -x जैसे मैं कर रहा हूं ये हो रहा है -x की पावर 7। बहुत से लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल। तो यह आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस आ जाएगा k। ठीक है भाई। तो देखो स्टेप नंबर 1 था डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमने कर दिया। स्टेप नंबर 2 में एटमोस्ट पॉजिटिव रियल रूट जो हमने गिन लिए। स्टेप 3 में ज्यादा से ज्यादा कितने नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं? तो देखो f ऑफ -x लिखा, तो देखो माइनस से प्लस एक चेंज, प्लस से प्लस नो चेंज, प्लस से प्लस है क्योंकि k देखो पॉजिटिव है। ठीक है ना। ये भाई साहब जो है, ये जो k के पहले जो प्लस है ना ये गुमराह करता है, ध्यान देना। आपको k के पहले प्लस से कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, ये भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। अब भाई साहब प्लस से प्लस नो चेंज, एक चेंज इन साइन, मतलब f ऑफ -x का नहीं, इसको भैया याद करो कि भाई fx का ज्यादा से ज्यादा, fx का ज्यादा से ज्यादा एक नेगेटिव रियल रूट होगा। ठीक है सर। अब देखो भाई जीरो भी रूट हमेशा चेक करो, ये था भाई साहब स्टेप नंबर 4। तो देखो भाई साहब चेक जीरो रूट है कि नहीं। ठीक है सर। अब हमने चेक किया, चेक एट x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन x में मानी जाएगी। जैसे आप x को 0 पुट करोगे, ठीक है ना, कहां पे पुट कर रहे हो? fx में पुट कर रहे हो। तो देखो भाई ये आ जाएगा f0, 0 पुट किया तो आप समझ रहे हो 0 0 0 बचेगा k, और भैया k तो ग्रेटर देन 0 है, k नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x बराबर 0 इज नॉट आ रूट। ठीक है सर। अब सर इसकी कुन्ने में हम एनालिसिस करते हैं इस हरे झंडे के अंदर। ठीक है सर। कितने सर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट है? हमने कहा 2 पॉजिटिव रियल रूट, 1 नेगेटिव रियल रूट। देखो पिंक से लिखा है, तो मैं ये बोल सकता हूं सर इसके ज्यादा से ज्यादा, सर इसके ज्यादा से ज्यादा 3 पॉजिटिव रियल रूट हैं। इसका सेम टाइम पे मतलब क्या है? टोटल रूट 7 है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो और लिख दो सर इस वाले केस में एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स हैं। तो भाई साहब लोग क्या करते हैं, इसको देखते ही टिक कर देते हैं। हाँ सही बात है, ठीक है भाई साहब सही बात है, लेकिन ऐसे कभी करना नहीं। ठीक है, सारे केस को एनालाइज करके टिक करना, अदरवाइज बहुत ज्यादा धोखे में आप जा सकते हो। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? इसको देख के टिक मत करना, आप पूरा देखो, आप आदत डालो, क्योंकि आप आईटी की तैयारी कर रहे हो। आपको लगता है कि कुछ लोग चुटकी बजाते ही ट्रिक लगा के सवाल कर लेते हैं, ऐसा जल्दी होता नहीं है। ठीक है ना। जब जेईई एडवांस अपने भौकाल में आता है तो भाई साहब लोगों को सूंघने तक नहीं देता है, सांस तक इंसान नहीं ले पाता है। तो भाई साहब जो मैं कह रहा हूं उसको मानो। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, मैं केस नंबर 2 की, सर ये केस नंबर 2 क्या है? मैंने कहा देखो भाई साहब केस नंबर 2 में ऐसा करते हैं, अब की बार k को ले लेते हैं लेस देन 0। ठीक है सर। अगर k लेस देन 0 मतलब k नेगेटिव है। अब यहां पे भाई साहब ध्यान देना, k अगर नेगेटिव है तो देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, k नेगेटिव है, अच्छा यानी k को मैं -k लिखूंगा। पागलों, ये गलत होता है।
ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। जैसे कि भाई ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता, k नेगेटिव है, मानो k -2 होता, अगर आप k को -2 यहां पुट करो तो -2 आ जाएगा, और k को -2 पुट करो तो देखो माइनस ऑफ -2 2 आ जाएगा। तो देखो आप एक क्रांतिकारी चीज कर रहे हो कि -2 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब ये हरकत मत करना। वैसे ये चीज मैंने बेसिक मैथ्स के पहले ही लेक्चर में बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूं। ये डाउट बहुत बच्चे करते हैं जो 10 से पास होके आते हैं। तो भाई साहब ध्यान रखो, ये मिस्टेक नहीं करना है। k लेस देन 0 है, फिर भी उसको k ही लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना, इसको k ही लिखेंगे। k लेस देन 0 है, उसको हम k ही लिखेंगे, हम माइनस के नहीं करेंगे। इस चीज को दिल में, दिमाग में, नाक में, कान में, हर जगह बसा लो कि भाई साहब k अगर नेगेटिव है तो उसको k ही लिखेंगे। और हां, इसका रीजन मैंने दे दिया, चाहे समझ में आया हो चाहे ना आया हो, लिखेंगे भाई साहब इसको k ही। ठीक है सर, और बताइए सर। चलो आ जाओ बेटा और बताते हैं। अब देखो भाई साहब, जो fx आपको दिया था वो दिया हुआ था x की पावर 7। ये बहुत गलत लगता है, बार बार पन्ना पलट के देखना पड़ता है यार। x की पावर 7 5x4 माइनस 3x प्लस k, ठीक है, 5x4 माइनस 3x प्लस k। हाँ बिल्कुल सही। अब भाई साहब इसमें हम देखते हैं चेंज इन साइन। चलो सर ये प्लस है, बिल्कुल सही, प्लस से प्लस 0 चेंज, प्लस से माइनस 1 चेंज। अब देखो तुम इस प्लस के धोखे में मत रहना, ये ध्यान रखना, ये माइनस से माइनस है, क्योंकि c है क्या, मैंने कहा c एक नेगेटिव नंबर है, ये माइनस लिए है, ये भाई साहब सांप है, ये डंक मारेगा, वो डीपी दिखा दिखा कर गुमराह करेगी, पर तुम आधार कार्ड पे टिके रहना। तो ये इसकी डीपी है, ये बोल रहा है कि देखो मैं बहुत सुंदर हूं, ये बोल रही है कि मैं बहुत सुंदर हूं, ये बोल रहा है कि मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन भाई साहब असलियत में ये नेगेटिव है। तो ये भाई साहब माइनस छुपाए घूम रहा है, तो ये माइनस से माइनस है। तुम चाहे इसमें जितने भी कंफ्यूज हो, k नेगेटिव है यही मानना है कि ये भाई साहब माइनस से माइनस है। देखा जाए टोटल चेंज एक ही हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट। ठीक है सर। अब आता है भाई साहब नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, हमने कहा सर f ऑफ माइनस एक्स देखो। चलो बेटा, जैसे आप f ऑफ माइनस एक्स देखोगे, यह आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 7, यह आ जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4, प्लस आ जाएगा 3x, प्लस आ जाएगा k। अब जरा मेरे बच्चे यहां पे बहुत ध्यान से देखना, माइनस से प्लस एक चेंज है, प्लस से प्लस एक और, सॉरी ये नो चेंज है, प्लस से प्लस। अब ये देखो भैया फिर से माइनस है, ध्यान देना, ये भाई आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, फिर से वो डीपी दिखा दिखा के गुमराह करेगी, पर तुम आधार कार्ड पे टिके रहना। ये अपनी बहुत अच्छी भैया डीपी दिखा रही है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है भाई साहब, ये भैया नेगेटिव है। आधार कार्ड में फोटो अच्छी नहीं है क्योंकि इसका नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस एक चेंज। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स में 2 चेंज हुए हैं, मतलब यहां पे एफ एक्स का क्या है बेटा, हम तुरंत कमेंट करेंगे कि एफ एक्स का ज्यादा से ज्यादा 2 नेगेटिव रियल रूट है। अब बताओ मेरे क्यूट से बच्चों, सुंदर से बच्चों, बहुत ज्यादा प्यारे से बच्चों, अब हम लोग चेक किसको करते हैं, हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, चलो चेक करते हैं। जैसे भाई साहब आपको मैंने कहा कि f0 की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू पुट करते ही ये बचेगा k 0 नहीं है क्योंकि k लेस देन 0 है, मतलब x बराबर 0 जो है नॉट आर रूट है। अब भाई साहब सिंपल सा एनालिसिस देखो, क्या एनालिसिस है आपको ये पता है। फाइनल स्टेटमेंट ये है कि इसके ज्यादा से ज्यादा 1 पॉजिटिव रियल रूट है, ज्यादा से ज्यादा 2 नेगेटिव रियल रूट है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं एट मोस्ट 3 रियल रूट्स हैं। अब बताओ डिग्री कितनी है सर, डिग्री 7 है, तो 7 माइनस 3 ये मैंने कहा है कि डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका कम से कम 4 इमेजिनरी रूट है। अभी भाई साहब क्या होता है, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं ना, तो और मजा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के बहुत सारे सवाल भाई साहब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी के बाद होने लगते हैं। जब हम एओडी पढ़ लेंगे उसमें भाई एक चीज आती है जिसका नाम होता है रोल्स थ्योरम, लोग कहते हैं रोलीज थ्योरम। तो भाई साहब उसको डिस्कार्ड के मिक्सचर से बहुत बढ़िया भाई साहब सवाल बनते हैं, बहुत ओपी सवाल बनते हैं जो अभी हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि डिस्कार्ड का इससे ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, जितना मैंने यहां तक पढ़ा दिया है भाई साहब उतना ही आपको दिल दिमाग में बसाना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, शांति से बैठ जाओ। ठीक है सर,
ठीक है, तो देखो आपको यह समझ में आया कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा 4 इमेजिनरी रूट्स दोनों केस में आ रहे हैं। अब देखो के का क्या हुआ, के ने कहा हम पॉजिटिव भी हो गए, कहां हुए दिख ही नहीं रहे, हाँ पॉजिटिव भी हो गए, के ने कहा हम नेगेटिव भी हो गए। ठीक है भाई, तो देखो दोनों ही केस में एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स आए हैं। ठीक है सर, एटलीस्ट 4 आए। वैसे ये आंसर है इसका, लेकिन भाई तब भी ये ध्यान रखना, एक ट्रू जेईई एडवांस का स्टूडेंट वो भाई साहब क्या करता है, वो भाई साहब सारे केस निकाल के ही चीजों को एनालाइज करता है। लेकिन हाँ मेरे हाथ बंधे हैं, इसमें मैं जब रोल्स थ्योरम आएगा उसमें और अच्छी चीजें करा पाऊंगा। ठीक है, अब चलो आ जाओ। अब आता है केस नंबर 3। के बोलता है कभी हमें 0 भी तो पुट करके देखो। हमने कहा बे गायब हो जाओगे, कहता है तुम चिंता मत करो सर, बिल्कुल चिंता मत करो, हमें गायब होने से डर नहीं लगता सर, हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, हमें प्यार से डर लगता है। यही यहां पे भाई कांड हुआ है। अब देखो के ने कहा 0, तो देखो एफ एक्स क्या बचा, एफ एक्स बचा एक्स की पावर 7। ठीक है सर, एक्स की पावर 7 प्लस 5x4 माइनस 3x प्लस 5x4 माइनस 3x। जरा हम देख के आए, असली में यही सवाल था, पता चला गलत टेप लिए। हाँ यही सवाल था, के 0 है तो के गायब हो गया। अब भाई साहब के का कुछ लेना देना है नहीं, यहां पे ध्यान दो, प्लस से प्लस नो चेंज, प्लस से माइनस एक चेंज। तुरंत लिखो भाई साहब एट मोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट। इसके बाद में क्या होता है भाई साहब, अगला आता है कि मैंने आपसे बोला कि एफ ऑफ माइनस एक्स जरा लिख के दिखाइए, तो आ जाइए चाची जी लिख के दिखाते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स की पावर 7 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस होगा 3x। बिल्कुल सही बात है, माइनस से प्लस एक चेंज, प्लस से प्लस नो चेंज। एक चेंज का मतलब क्या है सर, एटमोस्ट एक नेगेटिव रियल रूट तो होगा ही। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है, हमें 0 चेक करना होता है रूट है कि नहीं, कि चेक करो कि 0 रूट है कि नहीं। तो देखो आप क्या करते हो, आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हो, जल्दी से बता दो भाई। F0 x को 0 पुट किया तो 0 पुट करते ही ये सब 0 हो गया। अरे वाह सर, F0 0 है, इसका मतलब क्या है, ये रूट है, एक रूट इसका 0 भी है। इसका मतलब क्या है, टोटल कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। मैंने कहा सर एक ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रियल रूट, एक ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट, ज्यादा से ज्यादा 2 रियल रूट, लेकिन 0 तो एक रूट है, ये तो कंफर्म है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 3 रियल रूट्स हैं, डिग्री 7 है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो तो आप जानते हो कि एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स होएगा ही। यानी सर आप देखो, आप किसी भी केस में जाके आपने देखा, मैं गया जहां भी पाया मैंने उसी चीज को कि भाई कम से कम 4 इमेजिनरी रूट्स हैं। तो भाई साहब शायद इससे आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो गई होगी। इसका आंसर है एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ अब इसके और भी बढ़िया सवाल अभी आपको नहीं करने हैं, बस यही डिस्कार्ड पड़ा, शांति से बैठ जाओ। और जो और ज्यादा भौकाली सवाल हैं वो हम लोग कब करेंगे भाई साहब, जब हम लोग रोल्स थ्योरम एओडी वगैरह पढ़ चुके होंगे। तो देखो भाई साहब अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट है भाई साहब ग्राफ वाले सवाल। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट कर देना, वैसे ज्यादा कमेंट नहीं आए कि ग्राफ वाले सवाल करने को रेडी हैं, लेकिन हाँ कुछ कमेंट आ गए थे, वो बहुत कम थे। और बाय चांस मैंने रिकॉर्ड करने से पहले मैंने ये चीज देख ली थी, तो भाई साहब ग्राफ वाले सवाल की मैंने स्लाइड अलग से ऐड करी। तो आ जाओ, चेक ट्रू और फॉल्स। ठीक है सर, चेक ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। लेट क्यूएक्स, सर ये क्यूएक्स दिया है, ठीक है सर। अब ये बोला गया है, बहुत ध्यान से देना, इसका जो भाई थ्योरी है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था और आपकी डिमांड पे मैंने ये वाले सवाल ऐड करे हैं। ठीक है, ओके सर। अगर क्यूएक्स का कोई भी रियल रूट नहीं है तो देखो कौन सा केस आता है सर, डी लेस देन 0। एकदम सही बात है सर, डी लेस देन 0 के 2 ग्राफ होते हैं। सर 2 ग्राफ क्या होते हैं सर, पहला होता है a ग्रेटर देन 0 d लेसर देन 0। इसका मतलब क्या है कि सर जो QX होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना यार, बोलो बोलो, ये मैंने जो चीज है लास्ट टर्न पे याद करने को कही थी, बोल दो जल्दी नीचे कमेंट करो, एक दिल टाइम स्टैम्प लगा के, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। अगला आता है भाई साहब, अगर a है लेस देन 0 d भी है लेस देन 0, ये दोनों चीजें हैं, तो भाई साहब QX जो है वो हमेशा होगा लेसर देन 0। d लेस देन 0 के यही 2 ग्राफ होते हैं। ठीक है सर, इंटरसेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है सर।
अब ये बोला गया है भाई साहब a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है, लेस देन 0। तो आप समझ रहे होगे ये दिया हुआ है Q1, सही बात है। अब देखो Q1 आपको नेगेटिव दिया है, अब आपको ये श्योरिटी आ गई है कि Q1 अगर नेगेटिव है मतलब QX कभी नेगेटिव है, यानी कि ये ग्राफ नहीं हो सकता है। ये ग्राफ क्यों नहीं हो सकता है भाई साहब, ये ग्राफ होता तो QX भाई साहब सारे के सारे X के लिए पॉजिटिव आता, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, मतलब यही ग्राफ हो सकता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है, QX X की हर वैल्यू के लिए लेस देन 0 है। मतलब अगर मैं X को 2 पुट करूं, अगर मैं X को 2 पुट करूं तो देखो भाई साहब Q2 भी होगा लेस देन 0। व्हाट इज Q2? Q2 यहां से देखो ये होगा 4a प्लस कितना होगा भाई 2b प्लस होगा c लेस देन 0, और आपसे यही पूछा गया, लेकिन यहां पे ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 थोड़ा ना होगा मेरे क्यूट से बच्चों। तो भाई साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ा दी है। अब आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट आता है इसी में कि भाई साहब a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, ओपनिंग अप ग्राफ है। ये इसका सेकंड पार्ट है, पॉज करके आप लोग करते रहना। ये भाई साहब क्या है, दिस ग्राफ इज ओपनिंग अप ग्राफ। ठीक है सर, हाँ बेटा। और साथ में आपसे क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस जो c है, a प्लस बी प्लस c लेस देन 0 है, मतलब ये Q1 होता है। ये मैंने कल आपको बोला था, सब ध्यान रखना। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, क्या सर, सर ओपनिंग अप ग्राफ है सर, इसमें देखो 3 केस बनते हैं। मैंने कहा 3 केस क्या बनते हैं, इसने कहा, ये इसने कौन है आई डोंट नो, कोई भूत समझ लो। a है ग्रेटर देन 0, d है लेस देन 0, सही बात है सर, एक ये केस बनता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि सर जो QX है ये सारे X के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, दूसरा केस बनता है कि a है ग्रेटर देन 0, d है इक्वल टू 0, इसका भी इंटरसेक्शन है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब होता है कि QX सर पॉजिटिव और 0 हो सकता है, बिल्कुल सही। तीसरा केस क्या बनता है कि a ग्रेटर देन 0 है, साथ में d ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि अब की बार भाई साहब जो QX है वो किसी x पे पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी x पे नेगेटिव भी हो सकता है, किसी x पे 0 भी हो सकता है। क्या आपको याद है? अगर याद है तो अभी कमेंट करो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है कि सर याद है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने भैया कराई हुई हैं। अब यहां पे जरा हर कोई ध्यान दे देना कि भाई साहब अब आप समझो, QX में भैया a की वैल्यू x बराबर 1 पे नेगेटिव आ गई है, तो देखो a ग्रेटर देन 0 के भाई 3 भैया केस हैं। अब अगर ये केस होता तो QX पॉजिटिव ही आता, लेकिन ये तो नेगेटिव आया तो ये केस हो नहीं सकता। ये केस होता तो भाई साहब पॉजिटिव या 0 आता, लेकिन ये नेगेटिव आया है। यानी सर दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि यही वाला केस जो है ये नेगेटिव दे सकता है सर? हाँ बेटा, इसका मतलब क्या है, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि यस इसके 2 रियल रूट्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे चीजों को देखते हैं। आई लव यू ऑल, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ जाओ नेक्स्ट में, थर्ड। अब आपको ये दिया हुआ है कि भाई a है ग्रेटर देन 0। अगेन बच्चे इसमें देखो 3 ही ग्राफ है, तीनों ग्राफ आपको पता है कि a ग्रेटर देन 0 के साथ d ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो देखो ये सब बार बार लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ये चीजें दिमाग में जाती हैं। और बिल्कुल फोकस करो मेरे बच्चे, d इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई साहब जो QX है वो पॉजिटिव होगा, साथ में क्या होगा सर ये 0 होगा। और जो सर जो थर्ड चीज है वो ये है कि अगर d लेस देन 0 है तो जो QX है भाई साहब ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक बात है। और आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब Q1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x बराबर 1 पे ये पॉजिटिव आ रहा है। अब बोला गया है तब QX का हमेशा पॉजिटिव रियल रूट होगा। एक चीज बताओ, अगर Q1 पॉजिटिव है तो भाई इस केस में भी पॉजिटिव आ सकता है, तो ये भी ग्राफ हो सकता है। इस केस में भी पॉजिटिव आ सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है। इस केस में भी आ सकता है तो ये भी ग्राफ हो सकता है। तो देखो यहां पे हम कंफ्यूज हैं, हमने कहा यार QX तो पॉजिटिव आ रहा है तो तीनों में से कोई भी ग्राफ हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब विल ऑलवेज हैव नो। d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, मतलब 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। d लेस देन 0 भी हो सकता है, मतलब
टू इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रियल रूट्स। तो ये बेटा फॉल्स है। क्यों? जरूरी नहीं है कि इसके सारे के सारे रूट्स रियल आए, नहीं, ये तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, क्योंकि Q1 पॉजिटिव दिया है तो a ग्रेटर देन 0 पे तीनों में से कोई भी ग्राफ आ सकता है। तो देखो लास्ट टर्न में जिसने पढ़ के वो सारी चीजें मेरे मानने के बाद फ्लैश पैड में लिख दी होंगी, वो चीजों को सोच पा रहा होगा या सोच पा रही होगी। अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट चीज देखो, चलो पॉज करो, एक बार खुद से प्रयास करो, फिर मेरी बारी जो है आ जाएगी, जल्दी करो। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, आपको a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है? लेस देन 0, मतलब Q1 क्या है? लेस देन 0। साथ में डी बी क्या है? लेस देन 0। अब देखो भाई साहब, d लेस देन 0 के दो ग्राफ होते हैं, पहला a ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो, एक होता है a लेस देन 0। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो मतलब qx हमेशा पॉजिटिव होगा। सही बात है। अगर a लेस देन 0 के साथ d लेस देन 0 है, मतलब जो qx है मेरे बच्चे ये हमेशा लेस देन 0 होगा। सही बात है। अब देखो Q1 नेगेटिव आ रहा है, तो अगर Q1 नेगेटिव आ रहा है तो ये तो ग्राफ हो नहीं सकता, ओनली पॉसिबिलिटी इसी ग्राफ की है। इसका मतलब क्या है? अब ये तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, चाहे Q2 ले लो, चाहे भाई साहब आप Q3 ले लो, जो लेना है ले लो, ये हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो ये देखो मेरे बच्चे, ये Q2 दिया हुआ है, तो Q2 लेस देन 0 है, यस, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। तो देखा, जो मेरी बात पिछले लेक्चर में मान चुका है, बिना ओवरथिंक करे मैंने हर चीज का प्रूफ भी दिया था। क्या पता कल आपका दिन अच्छा ना हो और आपने वो लेक्चर समझने की कोशिश करी हो, लेकिन हाँ कोई चीज समझ में ना आई हो, लेकिन मेरी समरी जब आपने देख ली होगी मेरे बच्चों, तो समरी देखने के बाद आपको भैया ये सारी चीजें तुरंत आ जा रही होंगी। अगर समझ में आया है तो तुरंत अभी कमेंट करो अल्फा गुरु, तो तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है और मैं करियर की कसम दूंगा। अब यहां पे ध्यान दो, इफ QX हैज नो रियल रूट्स, तो आप जानते हो इसका मतलब क्या है? D लेस देन 0 होगा। दो ग्राफ होते हैं, D लेस देन 0, A लेस देन 0, दूसरा होता है D लेस देन 0 और होता है A ग्रेटर देन 0। है सर? हाँ बेटा, ये दो होते हैं, D लेस देन 0, A लेस देन 0, D लेस देन 0, A ग्रेटर देन 0। यहां पे जो बच्चे QX है वो हमेशा होता है लेस देन 0, यहां पे जो QX है वो हमेशा होता है मेरे बच्चे ग्रेटर देन 0। अब देखो भाई साहब क्या बोला गया है, अब आपसे ये बोला गया है कि ये जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि सर ये दिया है Q1 और ये दिया हुआ है Q2, ये प्रोडक्ट सर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मैंने कहा चलो चेक करते हैं। अगर बच्चा ये वाला केस है तो देखो Q1 भी होगा नेगेटिव, Q2 भी क्या होगा? नेगेटिव। अब बताओ, दोनों लेस देन 0 का मतलब दोनों नेगेटिव हैं, तो बताओ जब दो नेगेटिव वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे, Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा सर ये चीज वेरीफाई हो रही है। अब दूसरे के पास है, हमने कहा सर QX अगर हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान देना हर x पे पॉजिटिव है, तो Q1 भी होगा पॉजिटिव, साथ में सर Q2 भी होगा पॉजिटिव। मतलब सर जैसे आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो Q1 इंटू Q2 का जो मेरे बच्चे प्रोडक्ट है ये होगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ट्रू है सर, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। तो इसी के साथ ग्राफ के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपको बढ़िया समझ में आया तो सारे के सारे जो कोड्स हैं, सारे के सारे कूपन कोड मैं नहीं लगवाता हूं, मैं भाई साहब सिर्फ ये बोलता हूं कि जितने भी कोड्स हैं कृपया करके ये सारे के सारे जो कोड हैं इनको लिख लें। आई लव यू ऑल। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका लेवल कितना है, आप कितना मेहनत कर रहे हो, और आगे के लेक्चर्स में उसी हिसाब से प्लान करूंगा। लव यू ऑल। आ जाओ मेरे बच्चों। अब आता है भाई साहब एक प्यारा सवाल जो लोगों की रातों की नींद खराब कर देता है। ये भाई साहब है बवाल सवाल, ये है बवाल सवाल। ये क्या है मेरे बच्चे? ये है बवाल सवाल है। हाँ बेटा, ये है एक प्यारा सवाल जो है बवाल सवाल। अब ये सवाल क्या है? ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है कुछ उन बच्चों के लिए जिनको मिसलेनियस प्रॉब्लम करना पसंद है। ठीक है, ये मिसलेनियस सवाल है, इसमें भाई कुछ भी लग सकता है, इसमें भाई कुछ भी यूज हो सकता है, कुछ भी यूज हो सकता है। तो भाई साहब जेई एडवांस में ऐसा ही सवाल आएगा। तो भाई साहब क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपको अपने होने वाले बच्चों की करियर की कसम
अभी कमेंट करें वी आर रेडी फॉर बवाल सवाल, या लिखें बवाल सवाल विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा आप बिल्कुल जोश के साथ अटेम्प्ट करने जा रहे हो। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये है सवाल, दुख 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 दुख, ये एडवांस लेवल का सवाल है। ये मेरे बच्चे एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है। चलो भाई साहब, कभी आया नहीं है पर ये एडवांस लेवल का सवाल है। कृपया करके इसे ट्राई करने का प्रयास करें। नहीं होता है कोई टेंशन नहीं है, बस मेन चीज क्या मैटर करती है कि जब आप, हाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, जब आप पूरे 2 साल बाद ये सारे वीडियोस देख के जाएं तो आप भौकाली बाबा, भौकाली IIT JEE, भौकाली IITN या भौकाली बहुत अच्छा NITN कहलाएं। चलो भाई साहब जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई हमारी बारी आ गई, हमारी बारी आ गई। अब देखो, एक जो ज्ञान है वो मैंने आपको कभी दिया नहीं, आज मैं देता हूं। वैसे ये ज्ञान सर्किल के बाद दिया जाता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का मन था। क्या आज्ञा है आपकी? अगर आज्ञा है तो प्लीज बता दें कमेंट करके कि हाँ आज्ञा है। तो यहां पे जरा ध्यान दें कि भाई साहब ये सर्कल में चीज आती है, लेकिन सर्कल में ये चीज बताऊंगा आज, ये समझ लो। अगर कभी आपको दिया है x² प्लस y² बराबर r², कभी भी ऐसा दिया है तो हमेशा भाई x को पुट करो आप r cos थीटा, ठीक है, और हमेशा बेटा y को पुट करो r sin थीटा, ठीक है भाई। और हाँ, ये भाई साहब जो भी चीज है, ये जो भी चीज है इसको एक जगह फ्लैश पैड में लिखें। और हाँ, इसका रीजन कहां पे पता लगेगा? रीजन पता लगेगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे, जब हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग मेरे बच्चे सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहे होंगे, वहां पे इसका रीजन पता चलेगा। फिलहाल इसको याद करें। हाँ, अब यही साहब इसमें एक और चीज है, मैंने पहले वाले को r cos थीटा लिखवाया है, दूसरे को r sin थीटा लिखवाया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि x को r sin थीटा ले लो और y को r cos थीटा ले लो, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक आदत बनाओ। आदत क्या बनाओ कि पहले x को लेना है r cos थीटा और भाई साहब y को लेना है r sin थीटा। अब यहां पे जरा एक चीज और ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मानो आपको दिया है x² प्लस y² यहां पे इक्वल टू 9। एक चीज और, r हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इन सब का रीजन कहां पे पता लगेगा? आपको सर्कल में पता लगेगा। अब जरा एक चीज देखना, इसका मतलब क्या है? r का वैल्यू वैसे +-3 फील होता है, लेकिन पॉजिटिव लिया जाता है। 3 ले लिया तो x हो जाएगा मेरे बच्चे 3 cos थीटा और साथ में y क्या हो जाएगा 3 sin थीटा। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। पहली चीज, इसको भाई साहब दिल में बसा लो। अगर दिल में बसा लिया है तो कमेंट करो हाँ सर हमने दिल में बसा लिया है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जैसे सवाल है लेट x y z t बी रियल नंबर x² प्लस y² इक्वल टू 9, z² प्लस t² इक्वल टू 4, xt माइनस yz इक्वल टू 6। तो p इक्वल टू, ये एक एक्सप्रेशन है, x इंटू z की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब p की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो भाई साहब, कुछ लोग इसको देखते ही घबरा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि देखो भैया, हाँ देखो भैया, ये x² प्लस y² 2 अननोन है, 2 ये है सर 4 अननोन है, 4 अननोन है, 3 इक्वेशन है। वो तुरंत कहेंगे 4 अननोन है और 3 इक्वेशन है, चारों अननोन निकालो और xz की वैल्यू बताओ। पहली चीज, 4 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी। आप जानते हो कि अगर 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन चाहिए होती हैं, 6 अननोन है तो 6 इक्वेशन चाहिए होती हैं, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए होती है, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए होती है। ये आपको पता है, ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, ठीक है सर। दूसरी चीज, IIT JEE वाले पूछेंगे तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, नेशन वांट्स टू नो। तुम कहोगे हाँ पढ़ा है, लो डिग्री 2 करके दिखाओ, तुम्हारे मुंह से निकला झाग। तुमसे ये नहीं हुआ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस एक बार सुन लो। अभी आप बेसिक्स डेवलप कर रहे हो, यही सारी चीजें आगे कैलकुलस में सोचो काम आती हैं। अब आ जाओ, ठीक है सर, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। आपको दिया हुआ है कि बेटा x² प्लस y² का वैल्यू 9 है, ठीक है, यानी कि सर r का वैल्यू कितना है? मैंने कहा r का वैल्यू है 3, ठीक है सर। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा x है 3 cos ऑफ थीटा, y है 3 sin ऑफ थीटा, ठीक है सर, ऐसा कुछ है। हाँ बेटा, x है 3 cos थीटा और y है 3 sin थीटा,
ठीक है ना। ये भाई साहब अब मैंने बता दिया है। अब जब भी कभी ऐसा आप कहीं रिलेशन देखो, आप ऐसे ही आगे बढ़ो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, ऐसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना यार, ऐसे ही आगे बढ़ना है। ये ऐसी चीजें जो लोग को पता नहीं होती, वो क्वाड्रेटिक पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन ये उन्हें चीजें नहीं पता होंगी तो वो कहां से चीजें कर पाएंगे। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे ये जेड स्क्वायर प्लस जो टी स्क्वायर है बेटा, ये आपको दिया है 4, तो यहां पे आप समझ रहे हो आर कितना होगा, 2 लेंगे, तो देखो जेड हो जाएगा बेटा 2 कॉस। अब गलती क्या होगी, इसमें थीटा है तो इसमें दूसरा एंगल बेटा फाइ लो, दूसरा एंगल लो, ठीक है ना। मैं चीजें सिखा रहा हूं, आप सीखो। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चले इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बोलो तो ना पढ़ाऊं, मेरी बात समझ रहे हो। अब यहां पे ध्यान दो, सर z है 2 cos फाइ, डिफरेंट एक्सप्रेशन है इसलिए डिफरेंट एंगल है, ये ध्यान रखो, ऐसे ही किया जाता है। t जो है ये आ जाएगा 2 sin फाइ। और हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, जब आप सर्कल पढ़ लोगे ये सब चीजें आपके लिए महा ऑब्वियस हो जाएंगी, लेकिन सर्कल पढ़ने के बाद लोगों से ये सवाल हो जाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन आज मैंने ये सवाल करा दिया है, सर्कल पढ़ लोगे तो इन सबके रीजंस आपको पता लग जाएंगे, तो भाई साहब और अच्छे आप हो जाओगे। और भाई रीजन बताने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि ये सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखना, तो क्यों ना भाई साहब आज ही ये सारी चीजें ध्यान रख लो। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब हुआ कि सर xt माइनस जो yz है वो आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है सर, xt माइनस yz दिया है 6। चलो सर निकालो जरा xt माइनस yz, ठीक है सर, x इंटू टी, सर कितना आएगा, मैंने कहा सर ये आएगा 6 cos थीटा इंटू साइन ऑफ फाइ, माइनस yz y इंटू z, यह आ जाएगा 6 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ फाइ, ठीक है सर। यहां ये 6 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ फाइ माइनस थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला तो पहचान ही सकते हो। अब बताओ ये जो वैल्यू आपको 6 के बराबर दी है, इसका मतलब क्या है, आप जैसे सॉल्व करोगे 6 से 6 कटेगा, मतलब 1 आ जाएगा साइन ऑफ फाइ माइनस थीटा। देखा इस सवाल मैंने क्यों कराया, क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़ चुके हो। सही बताऊं, ये जो बवाल सवाल था आपको पहले मैं नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए वरना आपको आइडिया लग जाता, और मैं सवाल ऐसे देता हूं कि आइडिया ही ना लगे। तो देखो भाई साहब ये मिक्स्ड सवाल है, क्वाड्रेटिक प्लस ट्रिग्नोमेट्री का, और ऐसे में बहुत सवाल करा सकता हूं, इसलिए भाई साहब बहुत ध्यान से देखो, ये मिक्स्ड सवाल है किसका, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहां पे ध्यान दो, हाँ सर, अब बताओ किसी का साइन 1 आ रहा है, तो देखो साइन 1 कब आएगा, आपको पता है जब थीटा माइनस फाइ, जो अंदर का फाइ माइनस थीटा, अंदर का एंगल क्या होगा भाई, जब ये एंगल होगा आपका 2n पाई प्लस कितना होगा मेरे बच्चे, पाई बाई 2। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं, जब 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है तब अंदर का एंगल क्या आता है, तब सॉरी जब अंदर का एंगल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है तब वैल्यू आता है 1, यानी अंदर का एंगल आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब देखो p मैक्स निकालना है, मतलब एग्जैक्ट की आपको वैल्यू निकालनी है। चलो सर p की वैल्यू निकालो जो है x इंटू जेड। सर व्हाट इज x, सर व्हाट इज x, x x x x है 3 cos थीटा और z क्या है, z है 2 cos फाइ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 cos थीटा cos फाइ, ठीक है सर, ये हो गया 6 cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ फाइ। अब देखो पीछे से एक चीज आपको समझ में आई कि भाई साहब फाइ की वैल्यू क्या है, थीटा को उधर माइनस थीटा को उधर ले जाओ, मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि जो फाइ है वो है सर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और है प्लस ऑफ थीटा। तो देखो फाइ को यहां पे पुट करो, जैसे आप पुट करोगे क्या आ जाएगा 2 cos फाइ, सॉरी 2 cos थीटा, और फाइ क्या आ जाएगा, फाइ आ जाएगा cos ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब एक चीज और देखो मेरे बच्चे, आपको ये पता है cos ऑफ 2n पाई प्लस ये जो भी एंगल दिया है अल्फा, बहुत ध्यान से सुनना, 2n पाई प्लस ये जो भी एंगल दिया हुआ है अल्फा, तो भैया cos ऑफ 2n पाई प्लस अल्फा, ये आप भूल गए होगे और आपको ऐसा फील हो सकता है मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने चाहे पढ़ाया हो चाहे ना पढ़ाया हो, ये cos अल्फा ही होता है। मेरी बात समझ रहे हो आप भाई साहब, इसे तुरंत फ्लैश पैड में लिखो। हाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है, इसका रीजन क्वाड्रेंट रूल है, जो अब आपको नहीं सोचना है, बस आपको एज इट इज ये सारे जो रिजल्ट होते हैं रैंकर्स को भाई साहब एकदम दिल दिमाग में रटे होते हैं। अब जैसे देखो आप यहां पे पहुंचोगे तो इसका मतलब क्या है सर, ये हो जाएगा 6 cos थीटा
बचेगा क्या, मैंने कहा सर ये हो जाएगा कॉज ऑफ एल्फा, एल्फा मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कॉस बोलेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट रूल लगाओ तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब 6 माइनस 6 कॉज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप जानते हो इसको लिख सकते हो -3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, मतलब ये होगा -3 टाइम्स साइन 2 थीटा, कितना होगा बेटा, P होगा। अब भाई समझदार को इशारा ही काफी है, समझदार को कैसे इशारा काफी है, ये जो साइन 2 थीटा है ये क्या होगा, -1 से 1। अब रेंज निकालना मैंने सिखाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि P का रेंज आप कैसे भी निकालो ये आएगा -3 से लेके 3 तक। इसका मतलब क्या है सर, P का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, P का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो देखा जितना मैंने ट्रिगो में पढ़ाया था वो सब देखो अचानक से मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो भाई साहब यही IIT है, ध्यान रखना। जय बाबा की। क्लियर है मेरे बच्चे कि आपको समझ में आ गया है? अगर समझ में आया है तो अभी भाई सब टाइम स्टैम्प लगा के बोले अल्फा 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 गुरु दिल 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 दिल, समझे? तो मैं समझ जाऊंगा आप जुझारू पने के साथ तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज बताई है, पेशेंस के साथ करना है। जो सीरियस मोड पे तैयारी कर रहे हैं उनको पक्का मजा आया होगा। प्लीज रोना नहीं कि नहीं समझ में आया। भैया क्या आपके अंदर दम है? अगर दम है तो कमेंट करो हाँ सर बहुत दम है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी दम है। आप कराते जाओ, बाकी हमारा काम है। ठीक है, चलो भाई। अब आता है बेटा देखो लोकेशन ऑफ रूट्स आता है। ठीक है सर, लोकेशन ऑफ रूट्स। भाई साहब सबसे पहले ये बहुत गंदा टॉपिक होता है लोगों के लिए क्योंकि इसमें तहस नहस हो जाते हैं। ठीक है सर, पहली चीज इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले मैं सारे टाइप आपको समझाऊंगा। मैंने इसमें भाई 6 टाइप बनाए हुए हैं, मैं आपको 6 के 6 टाइप समझाऊंगा, आप वो सारे टाइप समझो। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन हमेशा आपको ये फील होगा कि यार ये तो माइंड ट्विस्टर है, दिमाग बार बार यूज होगा। दिमाग कहेगा अबे तुमको आया, और दिमाग तुरंत कहेगा अबे तुम इसे याद कैसे रखोगे। तो दिमाग में देखो 2 लड़ाई चलेगी। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, जब मैं टाइप पूरा समझा दूं अच्छे से आप समझ लो, और समझने के बाद जब मैं कहूं कि इसके रिजल्ट को फ्लैश पैड में लिख लो तो लिख लो। जब भी कभी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल करोगे तो आपको क्या करना है, अपना फ्लैश पैड खोल के रखना है। आपको पहले टाइप पहचानना है कौन सा है, और वो वाली कंडीशन लगा देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि आप याद कैसे रखोगे, इसके खूब सारे सवाल लगाओ। हाँ, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम कौन सी किताब लगाएं। तो देखो भाई साहब, आप कोई भी ऐसी किताब लगा सकते हो जिसके बाहर जेई मेंस एंड एडवांस लिखा हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो, सिंगल चॉइस करेक्ट के, मोर देन 1 करेक्ट टाइप के, इंटीजर टाइप के, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो, मैट्रिक्स मैच हो जिसके अंदर ये है, और भाई साहब सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो जिसके अंदर ये पूरा कॉम्बिनेशन है। और कम से कम भाई साहब ये जो सारे क्वेश्चन है अच्छी मात्रा में होने चाहिए। बहुत सी बुक्स में 5 दिए होते हैं मोर देन 1 के, 1 पैसेज दिया होता है, 5 इंटीजर टाइप दिए होते हैं, नारे 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 नारे। आप कोई भी ऐसी किताब खरीद सकते हो जिसमें इसका बहुत वेल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हो। आप कोई भी ऐसी किताब खरीद सकते हो जिसके बाहर जेई मेंस एंड एडवांस लिखा हो, सॉल्व्ड एग्जांपल हो, ध्यान से सुन रहे हो, लिखते रहो, साथ में सिंगल चॉइस हो, मोर देन 1 हो, इंटीजर टाइप हो, पैसेज टाइप हो, पैसेज भी 4 से 5 हो, इससे कम ना हो, और फाइनली क्या भाई साहब इंटीजर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच हो। ऐसी कोई भी किताब ले सकते हो। तो उस किताब में से आप लोकेशन ऑफ रूट्स का जब भी सवाल करोगे सारे सवाल करो। आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन भाई साहब कैलकुलेशन करना ना छोड़ो, चाहे जितना इजी लगे आप कर लोगे। बिल्कुल फेयर नोटबुक में एक एक स्टेप लिखो। आप चाहे फ्लैश पैड में वो देखो, पहले टाइप पहचानो किस टाइप का सवाल है, करो। तो भाई साहब जब आप सारे सवाल कर लोगे तो आपको सारी कंडीशन दिमाग में बस जाएंगी। अब देखो ये लोकेशन ऑफ रूट्स करने का 2 तरीका होता है, या तो कंडीशन बनाना सीख लो, लेकिन हाँ लोगों से कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिस हो जाती है। अगर आपसे कंडीशन मिस नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा, वो आप खुद को अच्छे से जानते हो कि यहां आप कंडीशन बना लोगे। अगर आप कंडीशन बढ़िया से बना लोगे देन वेरी गुड। और अगर कंडीशन नहीं बना पाओगे, कुछ ऐसा पंगा है कि नहीं सर हम कंडीशन नहीं बना पाएंगे, सर हम कोई ना कोई अपने साथ सर पंगा कर लेंगे, अगर ऐसा कोई फील है तो भाई साहब टाइप को फ्लैश पैड में जरूर लिखें, उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको लिखें, उसी में मेरे बच्चे टिके रहें। और भैया जब भी सवाल लगाएं, लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है ये आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि वो लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है, और भाई साहब उसको पूरा सॉल्व करें। ठीक है भाई, जय बाबा की। ये पूरा माइंड
ट्विस्टर टॉपिक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, पानी पिए, पानी पीने के बाद भ्रमरी आसन करें। भ्रमरी आसन क्या होता है ना, देखना, गूगल यूट्यूब कर लेना। भ्रमरी आसन हार्डली 2 मिनट करोगे, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक ना। भ्रमरी आसन करना, हम ये करके नहीं दिखाएंगे, हम योग बाबा नहीं है, हम मैथ्स बाबा हैं। मेरी बात समझ रहे हो, हम क्या है, मैथ्स बाबा, हम योग बाबा नहीं है। लेकिन हाँ, योग बाबा के पास जाओ, भ्रमरी आसन, भ्रमरी भ्रमरी ब्रह्मरी आसन वो देखो, या अवलोम विलोम देखो, दिमाग हल्का हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। 2 मिनट उसको करो, 5 मिनट छत में टहल के आओ, ज्यादा नहीं, सर्दी लग जाएगी, ठीक है। रिलैक्स करो और उसके बाद में वीडियो फिर से देखने का स्टार्टिंग करो। नेक्स्ट चीज, ये थोड़े माइंड ट्विस्टर सवाल है, तो देखो माइंड ट्विस्टर और टंग ट्विस्टर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों, टंग ट्विस्टर टंग की ऐसी की तैसी करता है और माइंड ट्विस्टर दिमाग की ऐसी की तैसी करता है। आपको लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन भाई साहब वो होता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये वैसा ही माइंड ट्विस्टर सवाल है। टंग ट्विस्टर क्या होता है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये होता है भाई साहब टंग ट्विस्टर। प्रैक्टिस करी इसलिए बोल पा रहा हूं, अकेले में तो भाई साहब मैं बहुत तेज बोल लेता हूं, यहां पे हल्का सा लड़खड़ा आ गया। तो भाई साहब ये माइंड ट्विस्टर है, ठीक है। आपने जो टंग ट्विस्टर सुना, आपको लगा होगा कि भैया चीजें आप कर लोगे, लेकिन रियलिटी में क्या पता ना कर पाओ, इसलिए इसके सवाल लगाना बहुत जरूरी है। कहां से लगाओगे मैंने बता दिया है। क्लियर है मेरे बच्चे, चलो अब आ जाओ। अब देखो भाई साहब, टाइप नंबर 1 क्या आता है। टाइप नंबर 1 क्या आता है कि भाई कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर देन अ गिवन नंबर डी। आपसे यह बोला है कि आपको यह कंडीशन बनानी है कि दोनों के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा जो है, दोनों की वैल्यू एक गिवन नंबर होगा। आपको सवाल में नंबर दिया होगा, सवाल दूंगा तो और समझ में आएगा। वो भाई साहब एक गिवन नंबर डी से बड़े हैं। मतलब क्या है मेरे बच्चे, जो अल्फा है वो भी डी से बड़ा है और जो बीटा है वो भी डी से बड़ा है। अल्फा और बीटा के बीच की रिलेशन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। भाई साहब अल्फा भी डी से बड़ा है, बीटा भी डी से बड़ा है। अब देखो भाई साहब, फंक्शन क्या है सर, फंक्शन तो आपने बहुत प्यारे से पीले रंग से करके रखा है। यह है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो कैसा ग्राफ बन सकता है, यहां पे ध्यान दो, कैसा ग्राफ बन सकता है। यह है बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो भाई, एक रूट क्या लिया अल्फा, दूसरा रूट लिया बीटा। अब बताओ, जब दोनों रूट किसी गिवन नंबर डी से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, डी जो है नंबर लाइन में लेफ्ट में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन में क्या होता है, छोटा नंबर लेफ्ट में आता है, बड़ा नंबर राइट में आता है। और अल्फा बीटा का आपस में क्या रिलेशन, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है कि डी अल्फा बीटा के लेफ्ट में होगा। आप यहां पे बीटा अल्फा भी लिख सकते हो और अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। लोकेशन ऑफ रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कोई भी कंडीशन अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं बनाते हैं, अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं बनाना है, में नहीं बनाना है। ये सबसे पहली कंडीशन होती है, ये नहीं कि अल्फा बीटा में ही कंडीशन बना दी। मेरी बात क्लियर है, ये है लिखा है। चलो यार, कुछ बंगाली स्टूडेंट्स और साउथ इंडियंस भी होते हैं, शायद उनको ना समझ में आता हो, तो लो HAI है। अल्फा बीटा के टर्म्स में कोई भी कंडीशन को नहीं बनाना है। हमेशा कंडीशन किसके टर्म्स में बनानी है, हमेशा कंडीशन बनती है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, जो नंबर दिया है गिवन नंबर डी, और कैपिटल डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। स्मॉल डी जो नंबर दिया है, और भाई साहब कैपिटल डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है। अब देखो भाई, आपको ये फिगर क्लियर है कि अल्फा बीटा के लेफ्ट में भाई साहब डी होना चाहिए, क्योंकि दिया है कि दोनों रूट बड़े हैं डी से, जिसका मतलब डी लेफ्ट में होगा, अल्फा बीटा राइट में होगा। अल्फा बीटा कहां लाई कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में बिल्कुल ना सोचना। अब देखो, ग्राफ 2 टाइप का हो सकता है, या तो देखो ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है, सही बात है सर, ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है सर, ओपनिंग अपवर्ड। या फिर क्या हो सकता है मेरे बच्चे, यही जो ग्राफ है देखो, ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हमको नहीं पता है। यहाँ पे अल्फा है, बीटा, और देखो भाई साहब ये देखो ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, और देखो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या, यहाँ पे कहीं देखो डी लाई कर रहा होगा, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, दो में से कोई भी ग्राफ बन सकता है, हाँ जी, ओपनिंग अपवर्ड भी, ओपनिंग डाउनवर्ड भी, लेकिन ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो भाई साहब, ग्राफ पे तुम देखो, ये ग्राफ fx का है, ये दोनों ग्राफ किसके हैं बेटा, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हैं,
ठीक है सर। अब देखो क्या क्या कंडीशन बन रही है इस ग्राफ में। ओपनिंग अपवर्ड है इसीलिए a ग्रेटर देन 0 है। fd फंक्शन की वैल्यू d पे, तो देखो आप देख पा रहे हो, चलो d को थोड़ा पास कर लो, इसमें फिगर थोड़ा अच्छा सा लगे इसलिए बस मैं कर रहा हूं, मात्र इसलिए ऐसा कर रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। मानो कि मेरे बच्चे d यहां पे लाई कर रहा है, तो देखो fd की वैल्यू क्या है, जब x d है तो देखो फंक्शन का ये पॉइंट होगा d fd। तो आप देख रहे हो कि fd देखो x एक्सिस के ऊपर है, जो कि हम लोग कल से बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो fd है वो जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि fd क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट चीज क्या, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का बेटा जो x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, वो -b/2a होता है। क्लियर है। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे, वो क्या, वो भी d के राइट में होगा। वर्टेक्स जो है वो राइट में है, तो d से भैया बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अब रूट की बात कर रहे हो तो रूट तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा ना, तो भाई साहब क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब भाई साहब यहां पे दोनों केस हम काउंट करते हैं, क्या पता मेरे बच्चे ऐसा हो, d इधर हो और ये देखो छू के निकल रहा हो, अल्फा बीटा सेम हो, ये भी केस है, बोथ रूट्स d से बड़े हैं, ये भी हम लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए भाई साहब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आप ये समझ रहे हो कि ये चारों कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगी, हाँ जी, इसलिए इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, बस सुनते रहो, बस सुनते रहो, बहुत पेशेंस वाली क्लास है, इसलिए पेशेंस को जरूर रखो। अगला भाई साहब, ए दिया है आपको लेस देन 0, ठीक है सर, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है। fd लेस देन 0, देखो भाई नीचे जाओगे तो ये पॉइंट क्या पाओगे, x है d तो y है fd, क्योंकि भाई fd क्या है, x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है इसलिए नेगेटिव है। वर्टेक्स इसके राइट में है, तो देखो वर्टेक्स का जो बेटा x कोऑर्डिनेट होगा वो -b/2a होता है, जैसा हमने कल देखा था, तो भाई क्या होगा, ये बड़ा होगा। अभी ना बोलना सर ये नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं है, -b/2a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें फील ना करो, ये ज्यादा टेंशन मत लेना, -b/2a नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यकीन ना हो कल क्वेश्चन किया था -b/2a पॉजिटिव भी आया था नेगेटिव भी आया था, तो ये फालतू की यहां पे दिमाग नहीं लगानी है। नेक्स्ट सर, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ हो सकता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, मानो d इधर होता, अल्फा बीटा इधर होता, तो सर ये सारी कंडीशन, मतलब सर यहां पे ये सारी कंडीशन एक साथ लगेंगी। ठीक है, अब देखो भाई जब ये चारों कंडीशन एक साथ लग रही हैं तब ये ग्राफ क्रिएट हो रहा है, जब ये चारों कंडीशन एक साथ लग रही हैं ये ग्राफ क्रिएट हो रहा है। अब एक और चीज, मुझे पता है तुम्हें सब आ रहा होगा लेकिन फिर भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा, इसलिए टेंशन मत लो, बस सुनते रहो। क्या पता टाइप 1 ना आए तो आपको टाइप 2 आ जाएगा, टाइप 2 ना आए तो 3 हो जाएगा, कभी ना कभी दिमाग जरूर क्लिक कर जाएगा। लेकिन हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको यह ध्यान रखना है कि फाइनली जैसे ये चैप्टर एंड हो, फ्लैश पैड में एंड ना हो, साथ साथ में फ्लैश पैड में जहां मैं सितारा लगाऊं वो चीज आपको फ्लैश पैड पे लिख लेनी है। अब जरा ध्यान दो, अब देखो क्या है भाई, अब ये है कि और का मतलब होता है यूनियन। अब देखो मुसीबत क्या हुई, जनरली ये इनइक्वालिटी के सवाल होते हैं, तो लोग ने पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व करी, 1 इनइक्वालिटी, 2 इनइक्वालिटी, 3 इनइक्वालिटी, 4 इनइक्वालिटी, ये चारों लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्या होता है अभी आपको आगे सवाल में समझ में आएगा। फिर मैंने इंटरसेक्शन लिया, 5 सवाल हो गए, मतलब 4 इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शन, 5 चीजें कर ली, फिर 5 चीजें यहां पे करी, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, 10, समझे ना, 5 5 10 चीजें सॉल्व करी, फिर इनका यूनियन लिया। भाई साहब ऐसे तो सवाल बहुत लंबा हो जाएगा यार, आप तो एक ही सवाल में 11 इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, 4 इनइक्वालिटी, 5वां इंटरसेक्शन, 4 इनइक्वालिटी, 5वां इंटरसेक्शन, मतलब 10 इनइक्वालिटी सॉल्व करी। इंटरसेक्शन लेना भी एक इनइक्वालिटी का सवाल है, और उसके बाद में क्या यूनियन ले रहा हो, तो भाई 11 सवाल हो गए। अब मैं क्या करूं सर, अब मैं क्या करूं सर, अब मैं क्या करूं सर, देखो अब क्या हुआ, आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए लोगों ने बोला कि भाई कुछ यहां पे पैटर्न है। देखो पैटर्न क्या है सर, a इंटू एफ डी, ए भी पॉजिटिव एफ डी भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट है पॉजिटिव, सही बात है। a इंटू एफ डी, ए भी पॉजिटिव एफ डी भी पॉजिटिव, मतलब मैंने ये देखा कि a इंटू एफ डी क्या आ रहा था सर, पॉजिटिव आ रहा था। नेक्स्ट क्या हुआ सर, -b/2a डी से बड़ा है, -b/2a इसमें भी डी से बड़ा है, यानी ओवरऑल आप बोल सकते हो -b/2a क्या है, देखो सर इससे बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे एरो बना देता हूं, वी गेट। नेक्स्ट दोनों में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। थर्ड चीज ये आ गई, आप सिंपली इन तीनों को सॉल्व करो और इनका इंटरसेक्शन ले लो, बस आपका काम हो गया। आप जो 11 इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ देखो आप 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे,
पहली, दूसरी, तीसरी और इंटरसेक्शन, और लिखो टाइप का नाम और ये कंडीशन लिख दो। इतिहास गवाह है कि जो भी बच्चा इसका सवाल कर पाया है उसने टाइप के साथ में ये सारी रिलेशन फ्लैशपैड में लिख ली थी या कहीं पे लिख ली थी, और सवाल आया तो वो देख देख के कंडीशन लगाए। हाँ, पहला स्टेप क्या होगा कि भाई जब सवाल आए आप मन में टाइप सोचो, कंडीशन लगाओ, अगर गलत हो जाए तो कंडीशन चेक करो कि आपने कंडीशन सही लगाई है, और धीरे धीरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसी मैंने किताब बोली है उसको करने के बाद ये आपको बेटर समझ में आ जाएगा। इसलिए कोई भी टेंशन मत लो, पेशेंस। नहीं आया अगला आएगा। अभी मैं एक चीज क्लियरली बोल सकता हूं कि आपको कंडीशन बनाने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बनाने में दिक्कत हुई होगी, पर कोई बात नहीं। अब मैं दे रहा हूं आपको, देखो टाइप 2, अगर सवाल यहां पे नहीं हुआ, अगर सवाल है तो उसको सॉल्व करेंगे। चलो बेटा पहले हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्या बोला, पहले पॉज करो, यही कंडीशन लगा के सवाल सॉल्व करने का प्रयास करो, वरना रुको, रफ्तार से मैं कर देता हूं। अब देखो भाई क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब आपको पता है इक्वेशन देखते ही ओवरथिंक नहीं किया जाता है, डायरेक्ट एफ एक्स को लिख दिया जाता है ए एक्स, क्या लिख दिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब ये बोला गया कि ये जो दोनों के, ये जो इसके जो दोनों रूट्स हैं, ठीक है, अब दोनों रूट इक्वल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, दे एक्सीड द क्वांटिटी ए, वो क्वांटिटी ए से बड़े हैं। एक्सीड मतलब होता है बड़े हैं, एक्सीड का मतलब क्या है, दे, इसके रूट बड़े हैं, यानी कि सर इसका मतलब क्या है, यही तो केस है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर डी। लेकिन यहां पे गिवन नंबर क्या है, मैंने कहा सर यहां पे गिवन नंबर है ए। अब देखो कंडीशंस क्या लगती हैं, अब देखो मुझे याद है कंडीशंस क्या है, ए इंटू एफ डी। तो ए क्या था, ध्यान देना, यहां पे ए अलग है, वहां पे देखो ए का मतलब क्या था, वहां यहां पे ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भाई लेजेंड लोग ना इसको मिक्सअप कर देते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जहां पे ए है। तो भाई साहब देखो हम कंडीशन पहली लगा रहे हैं, पहली कंडीशन क्या है, ए का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डी। यहां पे देखो डी का वैल्यू बेटा यहां पे ए है, ठीक है, एफ ए। ये ए इसीलिए लिया गया जिसमें कि बच्चा कंफ्यूज हो। ए इंटू एफ डी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है सर, चलो इसको सॉल्व करो। एफ ए जैसे आपने निकाला कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a, यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। और अगर सॉल्व करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब जो a है वो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन आ जाएगा 0 से इंफिनिटी। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब, अब आती है दूसरी कंडीशन। सर व्हाट इज द दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि जो -b/2 है, जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, -b/2 है, तो देखो इसको कैपिटल ए लिख दे रहा हूं, इसमें मिक्सअप ना हो, ये एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो ग्रेटर देन होता है क्या, डी का मतलब स्मॉल ए। ठीक, अब देखो भाई -b/2 है, तो माइनस बी, देखो b का वैल्यू 1 है तो ये -1 हो जाएगा, बाई 2 है ये 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन a, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो a आ जाएगा भाई साहब माइनस इंफिनिटी से -हाफ। अब भाई साहब उनके लिए RIP है, रिप है, ये रेस्ट इन पीस वाला है कि भाई साहब क्या है, यहां पे वेवी कर्व यूज होगा। ठीक है, अब आता है बच्चा पार्टी, देखो नेक्स्ट चीज, इसकी थर्ड चीज क्या, डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां से सर जैसे आप a निकालोगे तो a हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1/4। ठीक है सर, अब आपको ये समझ में आया कि सर अब हमें क्या करना है, सर हमें ये करना है कि a है माइनस इंफिनिटी से -2, 0 से इंफिनिटी, a है माइनस इंफिनिटी से -हाफ, a है माइनस इंफिनिटी से 1/4, मतलब हमें क्या करना है सर, इसका हमें देखो इंटरसेक्शन लेना है। बिल्कुल सही बात है, अब इसका इंटरसेक्शन लो, देखो प्रोसेस भाई साहब फिक्स है, जैसे आप इंटरसेक्शन लोगे तो a बिलोंगिंग टू, अब ये तो हमें भी सोचना होगा कि क्या इंटरसेक्शन आ रहा है, तो भाई साहब इसका इंटरसेक्शन आ रहा है माइनस इंफिनिटी से -2, और यही बेटा फाइनल आंसर है। तो देखो इस सवाल में क्या टफ चीज हुई, यही टफ चीज हुई कि अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो आपसे नहीं होगा, या तो कंडीशन बना लो, लेकिन हम मैक्सिमम बच्चे कंडीशन को बच्चे याद करते हैं, इसलिए डोंट वरी, बी अ पॉजिटिव मैन एंड अ गर्ल, और भाई साहब इसको अप्लाई करो। ठीक है भाई, तो जितने लोगों को ये समझ में आ गया तुरंत कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के, सर टाइप 1 विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको कंडीशन खुद से बनानी आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन आप ऐसे सवाल कर लोगे। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग
टाइप नंबर 2 पर। ओके सर, आ जाओ बेटा। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब टाइप नंबर 2 क्या है। अब देखो भाई साहब उसी का भाई साहब थोड़ा उल्टा सा टाइप है। क्या टाइप है कि कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी लेस देन अ गिवन नंबर डी, मतलब दोनों के दोनों जो बेटा रूट्स हैं वो क्या है, वो लेस हैं देन अ गिवन नंबर डी। अब देखो उस वाले केस में क्या था, दोनों रूट जो थे वो डी से क्या थे, बड़े थे। इस केस में भाई साहब दोनों रूट क्या है, डी से छोटे हैं। पॉसिबल ग्राफ, पॉसिबल ग्राफ क्या है मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो, ये आया एक्स एक्सिस, ठीक है सर, दोनों रूट भाई साहब डी से छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, चलो भाई पहले ओपनिंग अप ग्राफ लिया, ठीक है। ये अल्फा बीटा, आपको पता है कि अल्फा बीटा के टर्म्स में रिलेशन कभी भी नहीं कंडीशन बनाते हैं, ध्यान देना, कभी भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा को हम अननोन की तरह ट्रीट करते हैं। यहां पे ध्यान दो, ये है डी, क्योंकि बच्चे डी बड़ा है इसका मतलब क्या है, डी राइट में आएगा। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पे पॉइंट निकालूं तो ये पॉइंट होगा डी कॉमा एफ डी, क्योंकि एफ डी देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए एफ डी पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है इसलिए ए पॉजिटिव है। अब की बार जो वर्टेक्स का जो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट में है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लेफ्ट में है, डी राइट में है, मतलब माइनस बी बाई टू छोटा होगा। तो देखो चेंजेस किस में आए, डबल टिक वाले में चेंजेस आए, और हाँ रूट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो हम भैया ये सब निकाल के हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है मेरे बच्चे। अब जैसे आप यहां पे आओगे मेरे क्यूट से बच्चों, यहां फिर से लिया मैंने x, अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान देना, यहां पे क्या है, मैंने कहा सर यही चीज देखो ओपनिंग डाउन में भी हो सकती है, ये अल्फा है ये बीटा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं खो गया था लिखते टाइम, ठीक है सर। अगेन क्या है, फिर से जो डी है वो देखो अल्फा बीटा के राइट में होगा, यहां पे आप जैसे देखोगे तो ये पॉइंट आएगा डी कॉमा एफ डी, क्योंकि भाई साहब एफ डी एक्स एक्सिस के नीचे अब की बार इसलिए लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। फिर से देखो माइनस बी बाई जो 2a है वो डी के लेफ्ट में है, और डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि रूट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका लोगे इंटरसेक्शन। फिर से दिक्कत क्या है, 4 इनइक्वालिटी, इंटरसेक्शन 5 सवाल, 5 सवाल ये, और फाइनली आपको क्या करना है मेरे बच्चे, यूनियन लेना है। तो बहुत दर्द होगा 11 सवाल करने में। तो मैंने कंबाइन करके क्या लिखा, a इंटू एफ डी पॉजिटिव है, a इंटू एफ डी पॉजिटिव है, मैंने यही लिखा। इज दैट फाइन गाइस, हाँ सर। माइनस बी बाई टू ए भाई साहब क्या है, लेसर है, यहां पे गलत लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर, तो इसको मैं देखो सही कर देता हूं। जो भाई साहब माइनस बी बाई जो 2a है ना, ये भाई साहब माइनस बी बाई 2a जो है ये भाई साहब लेसर देन डी है, और डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका ले लो इंटरसेक्शन, इसी को लिखो फ्लैश पैड में। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, अगर आप पिछला देखोगे टाइप 1 तो ये और ये सेम है, देखो जहां पे मैं रेड से टिक कर रहा हूं ये दोनों चीजें दोनों में सेम आई हैं, लेकिन बीच वाली चीज डिफरेंट है। देख लो भाई साहब, अगर पहले में देखोगे a इंटू एफ डी पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए सर वही चीज है, a इंटू एफ डी पॉजिटिव, डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट थर्ड देखो, और सेकंड माइनस बी बाई टू एफ छोटा हो गया है, और यहां पे माइनस बी बाई टू ए क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो देखो ये सवाल आप कब कर सकते हो, ये सवाल तब कर सकते हो जब फ्लैश पैड में सारी की सारी आपने कंडीशन लिखी हो, और सारी की सारी कंडीशन लिखने के बाद आपके पास सवाल आ रहा है तो एक बार खुद से सोच रहे हो, और अगर नहीं हो रहा है तो कंडीशन देख के लगा रहे हो, इनइक्वालिटी अच्छे से कर रहे हो, तभी कहलाओगे भौकाली प्राणी। अब यहां ध्यान दो, ठीक है सर, और ध्यान देते हैं। अब भाई साहब इस पे सवाल नहीं करा रहा हूं क्योंकि इस पे सवाल क्या है ये तो तुमको पता ही है, इस पे सवाल सेम टाइप का ही होगा, ठीक है ओते सर। अब आता है भाई साहब टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर देखो 3 में क्या होता है, डी ने कहा बहुत हो गया, डी बोलता है एक बार हम लेफ्ट होके आए टाइप 1 में, एक बार राइट होके आए टाइप 2 में। अब क्या डी ने कहा कि मैं अल्फा बीटा के बीच में हूं, कंडीशन फॉर अ रूट टू बी लेस देन डी, हाँ एक रूट भैया डी से छोटा है, जैसे इस वाले फिगर में बीटा छोटा है डी से, एंड अदर ग्रेटर देन डी, मतलब अल्फा बड़ा है डी से। अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया बे, उल्टा लिख दिया बे, एक रूट भैया डी से छोटा है मतलब अल्फा लेस देन क्या आया, डी। एक रूट डी से बड़ा है मतलब बीटा आया ग्रेटर देन डी। या फिर मैं ये बोल सकता हूं, इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, और अ गिवन नंबर डी लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है सर, ऐसा कुछ है। हाँ तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तुम आलस करोगे, तुम्हारा मन करेगा नहीं बाद में लेक्चर देखेंगे, बस वहीं पे गलती कर दोगे, जीवन में फिर ये सीख नहीं पाओगे,
ठीक है, कुछ सही फिर से बोल रहा हूं, एओडी के सवाल है, ये जानने के लिए एओडी आना जरूरी नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो लोकेशन ऑफ रूट्स पे कुछ बेस सवाल होते हैं उस पे। तो इसलिए आज ध्यान दो, जिसमें कि क्लास 12th भी बहुत शांति से बीते, अभी ध्यान दो। तो तुम्हें करियर की कसम है, वीडियो यहां बंद नहीं करोगे, ये पूरी चीज सीखोगे, नहीं बाद में पढ़ लेंगे, वीडियो सेव होता जा रहा है भाई साहब। बी अ ओपी स्टूडेंट, बी अ रॉक स्टार ऑफ योर लाइफ, ये भाई साहब आज ही भैया बवाल खत्म करना है। अब ध्यान दो, अब भाई साहब डी एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, ये मत सोचना कि डी मिडिल में है, डी मिडिल में हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चलो यहां पे डी मिडिल में नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, क्या चीज है, पहला केस लिया ओपनिंग अपवर्ड, दूसरा लिया ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है सर। अब ध्यान दो, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डी क्या है सर, देखो एफ डी देखा जाए डी पे, ये जो है एफ डी देखो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, दिस इज द एक्स एक्सिस, मतलब एफ डी क्या है, मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूं सर, जो एफ डी है, सर जो एफ डी है वो है लेसर देन 0 है, हाँ एफ डी है लेसर देन 0। यहां पे ध्यान दो, फिर से देखो डी मिडिल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे देखो भाई साहब डी कोमा एफ डी है, ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, इसलिए ए लेस देन 0 है, और एफ डी है, अरे उल्टा कौन लिख दिया बे, हर जगह उल्टा लिखा है बे, यहां पे ध्यान दो बे। हाँ यहां पे क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब यहां पे ध्यान दो, एक कंडीशन नहीं ली, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब यहां पे डी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहां पे भी देखो तीसरी कंडीशन नहीं लिखी है, जो क्या है, डी होना चाहिए ग्रेटर देन 0। सर इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, देखो भाई इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई साहब अगर दोनों रूट इक्वल हो गए, मानो ये एक्स एक्सिस है, दोनों रूट इक्वल हो गए, अल्फा बीटा यही है, तो डी इसके बीच में कहां से लाई करेगा, जब अल्फा बीटा यही है तो डी को तो अल्फा बीटा के बीच में लाई करना है, अल्फा बीटा खुद एक दूसरी गोदी में बैठे हैं, तो डी को बीच में थोड़ा ना बैठा पाएंगे, समझे ना। तो इसलिए भाई यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, रूट एग्जिस्ट करने के लिए डी सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नीचे जो भी लिखा है मत पढ़ना, ये गंदी आदत होती है। इसका इंटरसेक्शन लो, इसका इंटरसेक्शन लो, 3 इनइक्वालिटी चौथा, 3 इनइक्वालिटी चौथा, 4 4 8, और बीच में क्या लेना है, मैंने कहा बीच में लो यूनियन, मतलब सर ये 3 इनइक्वालिटी चौथा इंटरसेक्शन 4 4 8 9, सर ये 9 सवाल के बराबर हो गया। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन भाई साहब देखो अब कुछ आती हैं ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें देखो क्या है, आपसे मैंने कुछ देखो ऐसी बच्चों ज्ञान की बातें करी हैं जो मैंने किसी से नहीं करी, लेकिन मैंने आपसे करी हैं। हाँ यहां पे ध्यान दो, अगर भाई कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आप जानते हो इसमें अगर a है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो देखो 3 केस होते हैं, d ग्रेटर देन 0 सही बात है सर, d लेस देन 0 सही बात है सर, d इक्वल टू 0 सही है बात है सर। नेक्स्ट क्या भाई, अगर a है लेस देन 0 तो इसके अंदर भी 3 केस होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, और होता है d इक्वल टू 0। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर a ग्रेटर देन 0 है साथ में d ग्रेटर देन 0 है, तो देखो fx जो है वो fx की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। इस वाले केस में भाई साहब fx की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, इस वाले केस में fx की वैल्यू पॉजिटिव और 0 होगी, ये सब हम याद करके आए हैं, ठीक है। इस वाले केस में फिर से भाई fx की वैल्यू क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 होगी। इस वाले केस में भाई साहब इसकी वैल्यू fx की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगी, और इस वाले केस में भाई साहब आपको पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव और 0 होगी, ठीक है। यहां से मुझे कुछ ध्यान आया, जरा एक बार पीछे चेक करूं कुछ उल्टा तो नहीं कहीं पे लिख दिया, जोश जोश में उल्टा भी लिख जाते हैं, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, नहीं नहीं कहीं उल्टा तो नहीं लिखा, नहीं 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 नहीं, हाँ मैं सही लिख के आया हूं, मुझे लगा कहीं पे उल्टा लिख दिया, कई बार हम हो जाते हैं ना यार, खो जाते हैं। अब यहां ध्यान दो, अगर भाई साहब आपको श्योरिटी हो गई है कि भाई एफडी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप ये समझ गए होगे। देखो ये बात थोड़ा ध्यान से समझना और सुनना और समझने का प्रयास करना, रफ्तार से प्रयास करना। यहां ध्यान दो, अगर एफ डी लेस देन 0 है, किसी ने बोला किसी एक्स पे नेगेटिव आ रहा है फंक्शन, यानी ये केस नहीं हो सकता और ये केस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देता, ये पॉजिटिव और 0 देता, मतलब ये इसकी ओनली पॉसिबिलिटी है। मतलब ये मुझे पता है कि अगर
ए ग्रेटर देन जीरो के केस में एफ डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो केस है सिर्फ यही पॉसिबल हो सकता है कि ये तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो ही रहा होगा, तभी एक नेगेटिव वाला केस आ रहा है। ठीक है सर, अगर मैं यहां पे बेटा ध्यान दूं इस वाले केस में, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब एफ डी जो है वो पॉजिटिव आ गया है, अगर भाई साहब एफ डी पॉजिटिव आ गया है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एफ डी पॉजिटिव आ गया है तो भाई साहब ये केस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली पॉसिबल केस यही है, मतलब यही ओनली पॉसिबिलिटी है। अब देखो भाई साहब आपको ये समझ में आया, लेकिन जब मैं पीछे कुछ कांड करूंगा तो वो आप शायद बेहोश हो जाओ। तो देखो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, फाइनली ये बोलना चाहता हूं, यहां पे ध्यान देना, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये ज्ञान देना चाहता हूं, जरा ज्ञान को ध्यान से सुने। ये ज्ञान है, और भाई साहब बड़ा भौकाली ज्ञान लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो मेरे बच्चे, ये मैं ज्ञान देना चाहता हूं, ज्ञान ये है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो पे, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान देना, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डी इज लेस देन जीरो, then fx must have two real roots, two distinct real roots। मतलब क्या? d greater than zero। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, यहीं पे बोला है। अगर a ग्रेटर देन जीरो है, एफ डी लेस देन जीरो है, तो भाई ओनली पॉसिबिलिटी यही है, मतलब डी ग्रेटर देन जीरो ही हो सकता है। मैंने वही लिखा है मेरे बेटा, वही लिखा है, और इसके अलावा कोई केस नहीं है। अब आप कुछ भी सोच लो, सच यही है। आप कुछ भी सोच रहे हो वो गलत ही होगा, उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्यों गलत है, और ये चीज सही है, इस पे कभी शक नहीं करेंगे। तो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, अगर ए होता लेस देन जीरो और साथ में एफ डी होता ग्रेटर देन जीरो, तो भाई साहब इसका मतलब क्या होता? देन एफ एक्स, उस केस पे जब a लेस देन जीरो है, एफ डी ग्रेटर देन जीरो है, देन एफ एक्स मस्ट हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज का लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा तुम लोगों को यार? थोड़ा यार मैं थक गया हूं एक्चुअली। मैंने 11 से 1:30 बजे तक एक क्लास ली, फिर 2:45 से 5:10 तक दूसरी क्लास ली, फिर उसके बाद में मैंने 7:15 से 9 तक तीसरी क्लास ली, एंड देन उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने आपका रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई हम भी थक के पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? जुनून है काम करने का, और वैसे ही आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए। क्या चीज करने का? पढ़ने का। ठीक है भाई, चलो तो देख लो भाई साहब, ये क्या है? अगर a लेस देन जीरो है, एफ डी ग्रेटर देन जीरो है, जैसे कि यहां पे a लेस देन जीरो था और एफ डी आपको दिया था ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी यही थी कि d ग्रेटर देन जीरो था। इसका मतलब क्या है? इसके दो रियल रूट्स होंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब देखो भाई साहब क्या है, a ग्रेटर देन जीरो, एफ डी लेस देन जीरो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया, d तो ग्रेटर देन जीरो हो गई, यानी इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a लेस देन जीरो, एफ डी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी होगा। तो भाई साहब d ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत यहां भी नहीं है। रीजन क्या? जो पीछे दिया, ये ऑटोमेटिकली, ये दोनों स्टेप होते हैं, ये ऑटोमेटिकली बोल रहे होते हैं कि हम तो हैं। तो भाई साहब देयर इज नो नीड टू टेक d ग्रेटर देन जीरो, नहीं जरूरत है, सिंस अबव इज सफिशिएंट। ठीक है ना यार? और हां, अभी इसका मतलब आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि कैसे हटा दिया, लेकिन 2 मिनट रुको। ठीक है ना यार? तो देखो इससे फाइनल रिलेशन जो आपको फ्लैश पैड में लिखनी है, सबकी ऐसी की तैसी, ये रिलेशन ये आती है कि दोनों ही केस में देखो a इंटू एफ डी, पॉजिटिव है a, एफ डी है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया प्रोडक्ट, a है नेगेटिव, एफ डी है पॉजिटिव, तो देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि a इंटू जो एफ डी है, सर ये a इंटू एफ डी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। हाँ, a इंटू एफ डी नेगेटिव आ रहा है। अगर आपको बोला गया है कि एक रूट इन दोनों के बीच में है, तो a इंटू एफ डी सिर्फ और सिर्फ बेटा नेगेटिव ही आ सकता है। और हाँ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो दूसरी कंडीशन आप लगा सकते हो। अगर आपका बहुत मन कर रहा है, आप बहुत बेचैन हो रहे हो, तो आप d ग्रेटर देन जीरो लगा सकते हो। ठीक है, आपका मन, हाँ, दोनों को निकाल के आप इंटरसेक्शन ले सकते हो, वो भी सही है। लेकिन अगर भाई साहब आपको अपना समय बचाना है, तो ध्यान रखना जो इससे आंसर आएगा वही सिर्फ इस कंडीशन को लगाने से आंसर आएगा।
आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता है, आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बाबा का ज्ञान। जय बाबा का ज्ञान, जय बाबा की। तो भाई साहब क्या है, अब आपकी मर्जी, आप सिर्फ इसको लगाओ, इन दोनों को लेके इंटरसेक्शन लो, या फिर सिर्फ इसको लगाओ, ये ज्यादा रिकमेंडेड है। दोनों से भाई साहब आंसर क्या है, सेम ही आएगा। रिकमेंडेड की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो। तो ये दोनों फ्लैश पैड में लिखो। इसका रीजन मैंने आपको समझाया है। क्या पता अभी आप थक गए हो तो ये चीज आपको क्लिक ना करी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन भाई साहब बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान है, आपको मैं बता रहा हूं। या दोनों को निकाल के इंटरसेक्शन लो, या फिर सिर्फ इसको लगा दो, a इंटू एफ डी लेस देन 0। भाई साहब आपका काम चल जाएगा। तो फ्लैश पैड में टाइप 3 क्या होती है, डी जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है। ये होता है इन सारे प्रोसेस की ऐसी की तैसी, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे ये सवाल आता है, आपको मेरे बच्चों के की वैल्यू निकालनी है सच दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है। मतलब देखो भाई, इक्वेशन को देखते ही एफ एक्स लिख दो। एफ एक्स क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वेयर प्लस के माइनस 8 इज ग्रेटर देन 2। एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर देन, और जो दूसरा है वो स्मॉलर है 2 से। तो देखो इसका हिंदी में यही मतलब होता है कि भाई साहब जो के है इट लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, यही मतलब है इसका। भाई हिंदी में अनुवाद यही होता है। इसको अपने मन में, चिंतन में भाई साहब इसको छाप लो। अब इसका मतलब क्या है, एक ही कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, a इंटू एफ डी होना चाहिए लेस देन 0। हाँ, कुछ लोग d ग्रेटर देन 0 लगा के देखना चाहें तो देख सकते हैं, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो देखो भाई उससे भी यही आंसर आएगा, पर मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। a का वैल्यू 1 है, एफ डी क्या है, एफ डी देखा जाए एफ ऑफ के है, क्योंकि यहाँ पे देखो d का वैल्यू कितना दिया है, k दिया है। अब जैसे आप पुट करोगे, यह आएगा के स्क्वेयर माइनस आएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस आएगा के स्क्वेयर प्लस के माइनस ऑफ 8, यह आ जाएगा लेस देन 0। और अगर आपको सिंप्लीफाई इसको करना है, क्या मैंने सही किया है, मैं चेक कर लूं। नहीं बेटा, यहां पे एक चीज मैंने गलत करी है, बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा गलत कर दी है। यहाँ पे भाई साहब ये 2 है, के नहीं है, एक्सीड्स 2 वाली चीज है। तो यहाँ पे देखो डी का वैल्यू जो है मेरे बेटे, डी का वैल्यू कितना है, 2 है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभार क्या होता है, मैं यहाँ पे गलत करके तुरंत सही कर देता हूँ, लोग वहीं पे पॉज करके कमेंट कर देते हैं, अरे सर यहाँ पे ये होना चाहिए। तो प्लीज थोड़ा आगे तक देख लो, कहीं मैंने सही तो नहीं कर दिया है। ठीक है, हम भी थक जाते हैं तो ये सारे कांड हो जाते हैं। तो देखो ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, इनटू होना चाहिए f2 जो है लेस देन 0। तो f2 लो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2k माइनस ऑफ 2 प्लस आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 8, ये आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है, अब जरा और इसको बहुत ध्यान से देखना, यह आ जाएगा के स्क्वेयर माइनस ऑफ के माइनस ऑफ 6, यह आ जाएगा बेटा लेस देन 0। और सिंप्लीफाई करो, यह आ जाएगा के माइनस 3 के प्लस 2, और यह आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है भाई, तो देखो मैंने जो आपको कंडीशन सिखाई है, मैंने भाई साहब ये कंडीशन लगाई है, मैं उसको कभी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भाई मैं समझा चुका हूं कि डी को क्यों एलिमिनेट करना है। अगर आपको इस पॉइंट पे समझ में आ गया है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाने की क्यों नहीं जरूरत है, तो भाई साहब कैपिटल डी लिख के लिखो दिल। और भाई साहब अगर आपने नहीं समझा है फिर भी ये मान लिया है, तो लिखो कैपिटल डी लगा के 2 दिल। और अगर आप ये लगाओगे तो कैपिटल डी लगा के लिख दो 3 दिल। तीनों ही चीजें सही, और तीनों चीजों में से कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, पर इससे आंसर जल्दी आएगा, फालतू की कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा बच्चा -2 से ओपन 3, और यही होगा आंसर। ठीक है भाई, तो कितने लोग का मैच कर गया है, मुझे पता है डी ग्रेटर देन 0 करके भी लोगों ने किया होगा, तो भाई उनका भी मोस्ट वेलकम, भाई सबका मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो बच्चों, अब भाई साहब 3 टाइप और बच्चे हैं। अरे भाई साहब 3 टाइप, ये तो बहुत भारी हो रहा है। हाँ बेटा भारी होगा मिश्रा जी, काहे टेंशन लेते हो, हैं सर। हाँ मिश्रा जी, लगातार तुम 1.5 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अब मिश्रा जी जरा 2 मिनट तुम रेस्ट कर लो, बच्चे तब तक इसकी कंडीशन बनाने का प्रयास करते हैं। तुम पानी पी लो, रेस्ट कर लो, और बोलो जय बाबा की। ठीक है मेरे बच्चों, लव यू ऑल। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। पी लिया मैंने पानी, तो स्टार्ट करते हैं नए टाइप की कहानी। आ जाओ। अब देखो भाई इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि एग्जैक्टली जो 1 रूट है बेटा, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल डी से ई। डी से ई में ऑब्वियसली जो पहले लिखा है वो छोटा होगा,
और जो बाद में लिखा है मेरे बच्चों वो बड़ा होगा। सही बात है। इंटरवल हम लोग लिखते हैं बच्चे छोटे से बड़ा, ना कि बड़े से छोटा, इसलिए छोटे से बड़ा। तो देखो भाई इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं, क्या पता भाई साहब ऐसा हो, ये लो ऐसा ग्राफ हो। अब देखो ऐसे ग्राफ में क्या हुआ कि एक रूट है बेटा अल्फा और एक रूट है बेटा बीटा। तो देखो एग्जैक्टली वन रूट डी से ई के बीच में है। तो देखो एग्जैक्टली वन रूट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, एग्जैक्टली वन रूट का मतलब यह है कि इसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, ये इसका मतलब है कि डी ग्रेटर देन जीरो ही वाला केस ले रहे हैं। मतलब इसमें हम ये वाला केस नहीं ले रहे हैं, ध्यान देना, ये वाला केस नहीं ले रहे हैं जिसमें भाई दोनों रूट्स, हाँ दोनों इक्वल हैं। मैं मानता हूं कि तुम अगर ऐसा बोलो कि सर देखो एग्जैक्टली वन रूट है, सर देखो टू है, लेकिन मैं कहूंगा यहां बोथ रूट्स है। क्वाड्रेटिक की भाषा में इसको हम लोग दो इक्वल रूट कहते हैं, इसे एक रूट नहीं कहते हैं। इन शॉर्ट ये वाला केस इसमें नहीं माना गया है, केस भैया दो डिस्टिंक्ट रूट्स वाला ही इसमें लिया गया है। हाँ ये एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है सर, अब ध्यान दो, ओपनिंग अप है बिल्कुल सही। सर एफडी की वैल्यू, हमने कहा देखो भाई अगर आप डी पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हो तो देखो भाई डी पे देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, डी पे फंक्शन की वैल्यू है देखो नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है। सही बात है सर। दूसरा ई पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है। यानी कि सर एफ ई पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, एफ डी नेगेटिव है क्योंकि नीचे है, इसलिए एफ डी इंटू एफ ई क्या है, नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर तीसरी कंडीशन होगी डी ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही है, तीनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें भाई मैं डी ग्रेटर देन जीरो पे देखो एस्ट्रिक का साइन बना रहा हूं। बेटा मैं ये साइन क्यों बना रहा हूं, रीजन शायद आपको पता हो। मैं ये इसलिए बना रहा हूं डी ग्रेटर देन जीरो पे एस्ट्रिक का साइन, क्योंकि भाई देखो ये एक ओपनिंग अप ग्राफ है जिसका ए ग्रेटर देन जीरो है, और सोचो एफ डी पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। यहां पे फिर से आप लोग ध्यान दो, मैंने बोला कि अगर कोई ओपनिंग अप ग्राफ की किसी पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो दो रियल रूट तो अपने आप ही हो जाएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो देखो मैंने यही किया है मेरे बच्चे, मैंने भैया ओपनिंग अप ग्राफ लिया, डी पे वैल्यू नेगेटिव थी, तो भाई साहब इसीलिए ये अपने आप हो गया। तो इसको आप लिखो चाहे नहीं लिखो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए एस्ट्रिक है। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट देखो कैसा मैं ग्राफ बना सकता हूं, मैं ऐसा भी ग्राफ बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो भाई क्या, ये ध्यान रखना ये बेटा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है, देखो दो रूट्स इसके ये हैं। अब देखो भाई एफ ई क्या है, नेगेटिव है, समझ रहे हो भाई। एफ ई यहां पे ये पॉइंट होगा ई कॉमा एफ ई, क्योंकि एफ ई एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए नेगेटिव है। यहां पे ध्यान दोगे तो समझ में आ रहा है, ये कहीं देखो डी एक ऊपर वैल्यू कहीं देगा। अगर डी यहां पे नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो ऐसा करता हूं मैं डी को थोड़ा पास ले लेता हूं, जिसमें कि फिगर थोड़ा सा आसान हो जाए मेरे बच्चे। जैसे मैंने डी को यहां पे ले लिया तो देखो भाई यहां पे लेते ही ये हो जाएगा डी कॉमा एफ डी, क्योंकि भाई एफ डी एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए एफ डी होगा पॉजिटिव। अब देखो भाई एक ओपनिंग अप ग्राफ है, एक ओपनिंग अप ग्राफ है, एक ओपनिंग अप ग्राफ है जो एफ ई पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक ओपनिंग अप ग्राफ है जो ई पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इसका डी तो ग्रेटर देन जीरो रहा ही होगा, और इसका लेना है इंटरसेक्शन ओपनिंग अप ग्राफ। यानी कि अब देखो मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूं कि भाई यहां भी एस्ट्रिक है, आपकी मर्जी, तो डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लिखो, ना मन हो तो ना लिखो। अब देखो भाई एफ डी क्या है, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, एफ ई नीचे है इसलिए नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो यार ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। ये देखो दोनों के दोनों केस देखो मैंने डिस्टिंक्ट कैसे लिए कि भाई ये डी के लेफ्ट में काटा और बीच में काटा, ये भाई साहब क्या, ये भाई साहब ई के राइट में काटा बीच में काटा, और जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक रूट होता है, ये मैंने बच्चा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहां पे जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना कि अब देखो भाई दो ग्राफ और भी हो सकते हैं जो है ओपनिंग डाउन के। तो देखो भाई अब की बार क्या हुआ, ये देखो दो रूट्स हैं, एफ डी यहां पे नेगेटिव होगा। अब मैं ये मार्क करके नहीं दिखा रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है। एफ ई भाई साहब ऊपर होगा तो एफ ई पॉजिटिव होगा, तो शायद आप समझ रहे होगे। ए लेस देन जीरो डाउनवर्ड है, एफ डी इंटू एफ ई
लेस देन जीरो, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो, हाँ यहां पे एस्ट्रिक है क्योंकि भाई एक ओपनिंग अप ग्राफ है मेरे बच्चे, एक ओपनिंग अप ग्राफ है जो भाई डी पे नेगेटिव दे रहा है, तो ये तो अपने आप ही होगा। ये पॉइंट मुझे अभी पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं फील होता है अभी, नहीं तो क्या पता 3-4 दिन बाद फील हो, लेकिन प्लीज सोचते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है, ठीक है ना। कभी कभार टाइम अच्छा नहीं होता है तो चीजें सोच नहीं पा रहे होते हैं, पर इट्स फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे, लेकिन आप फाइनल इसके आपको रूल्स जरूर लिखने हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए भाई, ये देखिए 2 रूट है, अब एफ डी देखो ऊपर देगा, तो देखो एफ डी कितना होगा, मैंने कहा सर एफ डी होगा पॉजिटिव, सर एफ ई नीचे दे रहा होगा, तो देखो एफ ई क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई एफ ई होगा नेगेटिव। अब आप समझ रहे हो कि ये देखो ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, एफ डी इंटू एफ ई पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव है, और देखो फिर से एस्ट्रिक है, क्यों, क्योंकि भाई एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये मैं ऑलरेडी यहां पे देखो सेकंड पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला कि एक ओपनिंग डाउनवर्ड ग्राफ अगर किसी पे पॉजिटिव वैल्यू देता है तो भाई साहब इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दे दो, तो भाई साहब क्या ये अपने आप होगा, अब आप इसका इंटरसेक्शन लो। अब देखो आपकी चॉइस है, या तो भाई चारों ग्राफ बनाओ, चारों ग्राफ बनाओ, चारों ग्राफ बनाने का मतलब ए लेस देन जीरो, ये करो, ये करो, 3 सवाल ये, इंटरसेक्शन 14 सवाल ये, उसका यूनियन भी लेना है किसके साथ, इसके साथ 4 सवाल ये हैं, 4 4 8 यूनियन 9, पीछे गए 4 4 8 यूनियन 9, मतलब 8 9 18 सवाल में कन्वर्ट हो गया, फर्जी चीज। तो देखो आप सब में पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है भाई साहब, एफ डी इंटू एफ ई है लेस देन जीरो, यहां भी देखो एफ डी इंटू एफ ई क्या है लेस देन जीरो, देखो एफ डी इंटू एफ ई है लेस देन जीरो, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, देखो ए लेस देन जीरो हो रहा है और साथ में ए ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, लेकिन ए कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है। और हाँ आपकी मर्जी, तो आप यहां पे थर्ड डी ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, या तो तीनों को लिख के आप इंटरसेक्शन ले लो, लेकिन फालतू में क्यों अपना आप यहां पे स्टेप्स बढ़ा रहे हो। तो देखो फाइनल चीज क्या है, अगर आप डी ग्रेटर देन लिख के करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और सिर्फ ऐसे करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो भाई साहब आप इसको लगा के यहां पे बना दो एस्ट्रिक, मतलब स्टार, ये भैया फ्लैश पैड में लिखना है, ठीक है भाई। अगर इतने ग्राफ सोच पाओ, सच बताऊं कोई भी इतने ग्राफ नहीं सोचता है, वो सिंपल क्या करता है या करती है भाई, जब सिंपल उसे पता होता है कि जब एग्जैक्टली एक रूट डी से ई में लाई करता है तो ये 2 कंडीशन यूज करी जाती हैं, और वो यही 2 कंडीशंस को मेरे बच्चे यूज करते हैं और उनकी लाइफ भाई साहब झिंगा लाला बन जाती है, ठीक है। तो भाई साहब अब इसमें याद करना है तो करना है, हम पीछे थोड़ी ना हट सकते हैं, तो बच्चों इसको प्लीज जरूर से इसको याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल आता है, आप लोग पॉज करो, मैं थोड़ा थक गया हूं, स्पीड थोड़ी धीमी हो रही है, बट आई थिंक कि आप नहीं थके हुए हो, प्लीज ध्यान से सुनना, ये वाला सवाल करो। अब जैसे या फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन का मतलब क्या है भाई, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस कितना हो जाएगा m स्क्वेयर प्लस 6m, ये भाई -2 से 0 में लाई कर रहा है। डिट्टो ये भाई साहब पीछे वाला केस है, मतलब d कितना लेना है, -2 लेना है, e कितना लेना है, 0 लेना है। सर इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर। तो देखो भाई साहब ये यही वाला टाइप है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, द सेम टाइप। इसकी कंडीशन ये है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं पहली कंडीशन, ये तो क्लियर है, पहली कंडीशन तो a नॉट इक्वल टू 0, ये तो क्लियर है, मतलब बस आपको दूसरी कंडीशन लगानी है, एफ डी इंटू एफ ई जो है वो होगा लेस देन 0। तो देखो भाई एफ डी कितना है, f ऑफ -2, एफ ई कितना है, f ऑफ 0, आना कितना चाहिए, लेस देन 0। अब यहां पे ध्यान दो, f ऑफ -2 कितना होगा सर, ये होगा 4 -2m प्लस होगा m स्क्वेयर प्लस होगा 6m, f0 कितना होगा बच्चे, पुट करो, ये आ जाएगा m स्क्वेयर प्लस आ जाएगा 6m, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटी बेटा अगर आप सॉल्व करो तो देखो ये बन रहा है m+2, हाँ ये बन रहा है बेटा m+2 का होल स्क्वायर, आप कर सकते हो, और ये आ रहा है m इंटू m+6। तो भाई ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करोगे, वेवी कर्व से करनी है ये बेटा, अब आपकी प्रॉब्लम है, आप सिंपली इसमें लिख सकते हो कि जो m है उसकी वैल्यू -6 से 0 होगी, लेकिन भाई साहब इसकी वैल्यू -2 नहीं हो सकती, और ये मैंने वेवी कर्व से सॉल्व किया है,
ठीक है भाई, और यही इसका आंसर है। तो जितने लोगों का आंसर मैच कर गया है तुरंत कमेंट करें मैच कर गया है सर। ठीक है बच्चे, तो देख रहे हो ये सारी चीज क्या है, जिसको टाइप की कंडीशन याद है वो कर लेगा। और भैया अगर आप बहाना मारते हो कि नहीं नहीं हमसे नहीं याद होगा, हम क्यों करें, तो भाई साहब वो नहीं कर पाएगा। अब देखो भाई साहब जैसे आता है टाइप नंबर 5, थोड़ा जल्दी से मैं इसे फिनिश कर देता हूं क्योंकि भाई फाइनली आपको चीजें याद ही करनी है। अब जैसे भाई साहब टाइप नंबर 5 आता है, when both roots are confined between the number, when both roots are confined मतलब दोनों रूट इसके बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे यहां पे भाई ये देखिए अल्फा एंड बीटा है, ये डी और ई के बीच में है। ठीक है सर, नेक्स्ट यहां पे दोनों रूट भाई यहां पे भी देखो डी से ई के बीच में है। अब आपको पता है कि रिलेशन हम अल्फा बीटा में नहीं बनाते हैं, फाइनल रिलेशन हम लोग किसमें बनाते हैं, जो पैरामीटर्स दिए होते हैं। ठीक है ना, डी और ई जैसे कि पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ए और बी और सी में बनाते हैं। तो देखो मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चे, यहां पे देखो दो पॉसिबल ग्राफ्स हैं। बोथ रूट्स आर कन्फाइंड का मतलब क्या है, दोनों के दोनों जो रूट हैं ये भाई साहब क्या डी और ई के बीच में है। दोनों के जो दोनों रूट्स हैं वो देखो डी और ई के बीच में है। अब जरा ध्यान दो, पहला केस a ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ डी देखो कहीं ऊपर मिल रहा होगा, अब ये ग्राफ कहीं देखो ऊपर जाके इसको छू रहा होगा, तो एफ डी ऊपर मिल रहा है तो एफ डी पॉजिटिव है। एफ ई भी कहीं ऊपर छू रहा होगा, अब ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनता है। ये थोड़ा ये टाइपिंग के चक्कर में ये थोड़ा ऐसा बन गया, लग रहा है कि ऐसे ये दब के अंडा बन जाएगा, ऐसा नहीं होना है, ये थोड़ा ऐसा बनता है। तो देखो भाई एफ ई भी क्या है सर, पॉजिटिव है। अब यहां पे देखो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना जरूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, fd और fe ग्रेटर देन 0 है। मैंने आपसे क्या बोला, पीछे लिखा है कि जब a ग्रेटर देन 0 हो और किसी एक पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तब हम ये क्लैरिटी बोलते हैं। a लेस देन 0 हो तब पॉजिटिव हो तब बोलते हैं, समझ रहे हो। a ग्रेटर देन 0 fd नेगेटिव मतलब d ग्रेटर देन 0, a नेगेटिव fd पॉजिटिव तब बोलते हैं d को हम लोग पॉजिटिव। अदरवाइज सारे दूसरे केसेस में आप d को इग्नोर नहीं करते हो। हाँ, ये ग्राफ बेटा आपको बार बार लिखना होगा। तो देखो एक चीज और मैं बोलता हूं, ये सारी कंडीशन से आप खुद से बनाने की कोशिश करो। 10 बार 15 बार जब बनाओगे तब जाके आपके दिल दिमाग में ये चीजें बसेंगी। हाँ, ये बेटा टाइम लेंगी, ठीक है। अब देखो भाई ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ये डी और ई के बीच में लाई करेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं सर अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। हाँ बिल्कुल सही चीज है, लेकिन भाई अल्फा बीटा में हम कभी रिलेशन नहीं बनाते हैं। तो भाई ये सब सॉल्व करो और फाइनली क्या ले लो, इंटरसेक्शन। सेम वे में यहां पे देखो a लेस देन 0, एफ डी देखो ये ग्राफ कहीं नीचे मिलेगा, ग्राफ ऐसे होगा, एफ डी नीचे मिलेगा, एफ ई नीचे मिलेगा। तो देखो आपको यहां भी समझ में आ रहा है कि a लेस देन 0 पे कोई पॉजिटिव तो हुआ नहीं कि हम ये क्लियरली बोल दें कि डी ग्रेटर देन 0 इसको भगा दें, नहीं हम नहीं भगा सकते। तो हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना होगा। फिर से यहां पे बेटा क्या आएगा, यहां पे देखो फिर से मामला जो आएगा, फिर से मामला आएगा आपका वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का, जो फिर से डी और ई के बीच में लाई करेगा। तो देखो ये सब याद करना बेटा बेहद जरूरी है भाई साहब। फिर इन सब का इंटरसेक्शन लो। अब देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 5 सवाल इंटरसेक्शन 6, 5 सवाल 6 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 1 6, 6 6 12, फिर लो यूनियन। या फिर क्या करो, आप इसे कंबाइन करो। यहां पे देखो भाई साहब क्या हो रहा है, देखो भाई साहब पैटर्न है, समझो। अब पैटर्न क्या है सर, पैटर्न ये है a इंटू एफ डी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, a इंटू एफ ई पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, a एफ डी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, a इंटू एफ ई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे ध्यान दो सर, यही तो लिखा है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्या, दोनों में देखो भाई साहब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है सर, और वर्टेक्स इसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखो ये कंडीशन भाई साहब फ्लैशपैड में लिखो। हाँ मेरे बच्चे, आप हजारों बार भूलोगे लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये चीज याद हो जाएगी। इस पे हर कोई मेहनत करता है, तो भाई आपको भी मेहनत करनी। तो तरीका मैंने क्या बताया, अगर आपकी ये जिद है कि हम ये याद नहीं करेंगे, सारी कंडीशन बनाना सीखेंगे, तो भाई साहब आप इसकी पीडीएफ ऐप से जाके लेना। ऐप से जाके जैसे आप बच्चे पीडीएफ लोगे, पीडीएफ लेके भैया सिर्फ हेडिंग देखना और खुद से डिराइव करने की कोशिश करना। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत होगा, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा जब ये चीज दिल में बस जाएगी। और बस उसी टाइम के लिए हम पढ़ाई करते हैं, तब जो भाई सब शांति मिलती है, ये दुनिया की सबसे प्यारी शांति होती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस इसी सेटिस्फेक्शन के लिए अपन को भी जीना है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे अब यहां आ जाओ, और जैसे भाई ये सारे लोकेशन बढ़िया से कर दो, कमेंट कर देना,
कि हाँ सर ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं मैंने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, या फिर सर सारे के सारे लोकेशन जो है दिल में बस गया है, तब मैं कल 7:30 पे शाम को लेक्चर आपका जब आ जाएगा, 1.5 घंटे में मैं कमेंट्स देखूंगा कि भाई साहब हमारा लोकेशन लोगों के दिल दिमाग में बस गया है, तब या फिर उसके बाद चलो कल का लेक्चर में जो परसों जो लेक्चर सॉरी जो कल लेक्चर आएगा उसमें नहीं, जो परसों का लेक्चर आएगा मैं इस वाले वीडियो के लेक्चर में कमेंट्स देखूंगा, फिर मैं समझूंगा हाँ लोगों ने पूरे एक दिन मेहनत करी, क्योंकि 1.5 घंटे में तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। शाम के 6 बजे वीडियो आएगा, 7:30-8 तक मैं बनाना स्टार्ट करूंगा, कोशिश यही करूंगा अगर कोई और मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं लॉन्च कर रहा हूं किसी और बैच के लिए, अदरवाइज आपका रात के 10 बजे बनाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन बस मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो तक का मैं मौका दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में तो हम कॉम्प्लेक्स ही पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद मैं इस वीडियो में कमेंट करूंगा कि कितने लोगों ने लोकेशन विद दिल करा है, मतलब इन्होंने पूरी कंडीशन याद कर ली और निकालना सीख लिया है, वो इसके भौकाली क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करूंगा और भी चीजें, मैं इसमें भैया एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व करूंगा। तो भाई साहब जब मैं ये कमेंट्स पढ़ लूंगा कि जितना भी अपना जितने भी प्यारे से बच्चे हैं वो सब लोकेशन को दिल दिमाग में एक दिन में पूरा बसा लिया है, फिर मैं भौकाली सवाल लेके आऊंगा। और साथ में ये भी कमेंट करना सर भौकाली क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब यहां देखो भाई, दिस इज द लास्ट टाइप। व्हाट इज द लास्ट टाइप? लास्ट टाइप बच्चा पार्टी ये है कि एक रूट ई से बड़ा है और एक रूट डी से छोटा है, और हाँ डी लेस देन ई है। तो देखो नंबर लाइन में डी यहां आया, ई यहां आया, तो देखो एक रूट जो है अल्फा जो है देखो डी से छोटा है, और एक रूट जो बीटा है वो देखो ई से बड़ा है, क्योंकि बीटा ई के राइट में आ रहा है। सिमिलरली बच्चों यहां पे देखो, जो एक रूट अल्फा से बड़ा है डी, ठीक है ना, एक रूट भाई साहब क्या है, एक रूट डी से छोटा है, समझे ना, एक रूट डी से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा छोटा है डी से, और एक रूट जो है जो भैया बीटा है वो देखो ई से बड़ा है। सेम कंडीशन। अब जानते हो ये भी समझने में लोगों को टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो चुका होता है। तो भाई साहब प्लीज बोरिंग चीज के चक्कर में अपना करियर ना बर्बाद करो, चीजें आपको याद करनी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ग्राफ में ओपनिंग अप ए ग्रेटर देन 0, एफ डी आया नेगेटिव, एफ ई आया नेगेटिव। अब आप समझ गए हो कि देखो यहां पे डी ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे तब क्या आंसर गलत होगा? नहीं, तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन एक ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ नेगेटिव हो गया है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 तो रहा ही होगा। इसको भैया जनरली अच्छे बच्चे इसे भी निग्लेक्ट कर देते हैं, इसको भैया नहीं लेते हैं। तो देखो तीनों का इंटरसेक्शन यहां पहुंचे, ए लेस देन 0, एफ डी क्या आया ऊपर है पॉजिटिव, एफ ई पॉजिटिव है, तो देखो यहां पे लोगे इंटरसेक्शन। तो देखो सिंपल क्या है, ए इंटू एफ डी नेगेटिव, ए है पॉजिटिव, एफ डी है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए है पॉजिटिव, एफ ई है नेगेटिव, ये आया नेगेटिव, ए नेगेटिव एफ डी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए नेगेटिव एफ ई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो आपको ये समझ में आ गया कि भाई फाइनल कंडीशन यही है। हाँ, अब कुछ लोग की मर्जी जो इसमें थर्ड कंडीशन डी ग्रेटर देन 0 भी लगाएंगे, लेकिन इसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो इसको आप भगा सकते हो और चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड करोगे तब भी कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आना है, बट एक इनइक्वालिटी फालतू में सॉल्व करोगे। तो भाई साहब ये है भाई साहब लास्ट। तो देखो लोकेशन ऑफ रूट्स, हाँ ये पूरा समझने का टॉपिक है, लेकिन भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं कि बच्चा बेहोश हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जनरली जुनून की कमी होती है। तो क्या तुम्हारे अंदर जुनून की कमी है क्या? टफ चीजें टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा चीज है, बहुत ज्यादा डेटा है, इसलिए आपको टफ लग रहा है। इसलिए भाई साहब रोना, आंसू निकालना, तब तक सारी कंडीशन बनाना जब तक दिल दिमाग में ना बस जाए, और फ्लैश पैड में जहां जहां सितारा लगाए वो तो जरूर लिखना है, और क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये मैं आपको पीछे स्लाइड में बता चुका हूं। अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसको कर लेना, इसका आंसर कमेंट मत करना। और भाई साहब ये आपके लिए देखिए चैलेंज सवाल है, ठीक है, इसका कमेंट जरूर करना, आंसर टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट करना कि ABCD कौन सा ऑप्शन है। और जब आप रेडी हो जाओ, हाँ ये सबसे सवाल नहीं होगा, सबका सवाल सही नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे आप लोकेशन और रूट बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस कर लो, प्लीज 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 आपके अच्छे करियर के लिए कमेंट कर देना कि सर नाउ वी आर रेडी फॉर भौकाली क्वेश्चंस, और फिर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करूंगा जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले मिनिमम कितना काम करना है ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं। सो बच्चों लव यू ऑल, गुड नाइट बोल रहा हूं क्योंकि अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, ठीक है। सो लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से। जय बाबा की।